अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबाइल बरारतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद तमाम मोहतरम व मुस्तनद उलमाए कराम, अपने नींद कुर्बान करके दूर नज़दीक से आए हुए प्यारे सामाईन व हाज़रीन, आपने जिस शौक़ और लगन और मोहब्बत से इस जलसे को समाअत किया है वो हकीकत में सराहने के काबिल है। यानी ज़बान से दाद देना और अपने कीमती माल से अपने शायरों और नकीब और खतीब की मदद करना, ये वो हाल है जो मैं बहुत कम जलसों में देखा करता हूँ। हकीकत में खटकुल बहार का नाम मैंने बहुत पहले किसी शायर की ज़बान से सुना था कि वहाँ बहुत बड़ा मुशायरा होता है। जब मैं सोचता था कि बहुत बड़ा शहर होगा, लेकिन जब यहाँ आने के बाद देखा कि ये तो एक देहात, एक छोटा सा कस्बा है, तो पता चला कि बड़े बड़े शायरों को दुनिया नहीं जानती, लेकिन जिस जगह मुस्तफ़ा का जिक्र होता हो वह देहात भी हो तो बड़े बड़े शहरों पे फौकियत ले जाता है। जो अल्लाह ने आपके गांव को इज्जत दी है वह सिर्फ इसी महफिल मुबारक की वजह से इज्जत दी है। तो इस अमानत और विरासत को संभाल के रखिएगा और अपने बच्चों को वसीयत करके जाइएगा कि मैं रहूं न रहूं मगर ये जलसा हमेशा बरकरार रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इसी मजहबी माहौल में जलसा सुनने की तौफीक अता फरमाए। कभी कभार भावनात्मक माहौल में अच्छी बात नहीं हो पाती, यानी माहौल बिल्कुल गर्म हो, वहाँ आदमी सोचता है कि इस गर्मी का फायदा उठाने के लिए इधर से उधर से कोई गर्म टॉपिक लाया जाए, तो हकीकत में बहुत सारी अच्छी बातें निगाहों से ओझल रह जाती हैं। तो एक अच्छे आदमी की पहचान है कि उनको कभी कभी गुस्सा भी आना चाहिए। जिस आदमी को गुस्सा ना आता हो वो आदमी कोई आदमी नहीं है। मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है, नरमी बड़ी अच्छी चीज़ है, हमदर्दी बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर गुस्सा भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो एक आदमी मुख्तलिफ क्वालिटीज़ का मालिक होना चाहिए। कभी कभार वक्त मिले तो जज्बाती बात भी सुन ले आदमी, लेकिन कोशिश करे कि गुस्सा हर वक्त अच्छा नहीं होता है, जज्बात हर वक्त अच्छे नहीं होते हैं। ज्यादातर नरमी की अहमियत है और उसी में कभी कभी गुस्सा आ जाए। तो इसलिए हमेशा नर्म लबो लहजे में गुफ्तगू आदमी सुने। कभी कभार थोड़ी भावनात्मक बात हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमेशा जो जज्बात में आदमी सुनेगा फिर वो संजीदगी वाली बात कब सुनेगा। जरा गौर से सुनिए, मैं 1-1.5 घंटे का टाइम आपका लेने वाला हूं। यह और बात है कि गर्म गुफ्तगू हो जाएगी बीच में, लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं मेरे बच्चे भी गौर से इसको सुने, जो नौजवान वो भी सुने। ये जलसो जुलूस एक चलता फिरता मदरसा है। जो लोग मदरसा में नहीं जाते हैं, कौन जाते हैं आलिमों के पास कि हजरत हुजूर की एक हदीस सुना दीजिए? कोई नहीं जाता है। आलिम के पास सिर्फ 2 ही काम लेके लोग जाते हैं, या तो कोई परेशानी आई है दुआ तावीज़ कर दीजिए, या घर में कोई मर गया है तो कुरान खानी जाके कर दीजिए,
ये एक निजी जरूरत हो गई, मगर मजहबी जरूरत क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पैगाम सुना दीजिए, सरकार की शिक्षा, उनकी टीचिंग्स, उनका मैसेज क्या है बता दीजिए। कौन जाता है, करोड़ों में शायद एक आदमी हो जो 10 मिनट का टाइम निकाल के अपने कारोबार से घर आया, खेत खलियान से, दुकान से, तो चलो आलिम साहब के पास 10 मिनट का टाइम देके कम से कम 2-4 बात हुजूर की सुन लें। सबको इस बात का अंदाजा है कि करोड़ों में इक्का दुक्का आदमी मिलता है। बस यही जलसा है जो हमारे बुजुर्गों ने कायम किया है, जो आलिमों के पास जाते नहीं। जुमा के दिन भी जब उर्दू का खुतबा खत्म होता है, नमाज खड़ी होने लगती है, तब लोग जाते हैं। आखिर बताएं कि एक आदमी सुबह से शाम तक जिंदगी भर हल जोतता रहा, वो क्या जाना कि इस्लाम क्या है, हुजूर की शिक्षा क्या है, कुरान क्या कहता है। आला हजरत ने पूरी जिंदगी जो अपनी मजहब इस्लाम के लिए समर्पित किया है, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, कैसे जानेगा आदमी। एक आदमी निकला अपने घर से दिल्ली, बंबई, पंजाब कमाता हुआ, बूढ़ा होकर घर लौटा, मर गया। वो कब जाना कि कुरान की 114 सूरतों में क्या है, हदीस में जो कई लाख अहादीस हैं, अहादीस जो साए सित्ता में कई हजार मुख्तलिफ किताब में मिला कई लाख, इमाम बुखारी को 4 लाख अहादीस याद थी। अब जरा गौर कीजिए कि एक आदमी जिंदगी भर कमाता रहा अपने लिए, वो कैसे जानेगा कि हुजूर ने औलाद की तरबियत के ताल्लुक से क्या पैगाम दिया, मियाँ बीवी को आपस में किस तरह डीलिंग करनी चाहिए, इसके बारे में हुजूर ने क्या कहा। एक आदमी खेत खलियान में कैसे कारोबार करे, कैसे खेती बाड़ी करे, इसके बारे में हुजूर ने क्या कहा है। तो खाली मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो हदीस पढ़े, मौलाना की जिम्मेदारी है कि वो कई 100 अहादीस याद करे, और आवाम की जिम्मेदारी है कि कम से कम मोटी मोटी बातों को जरूर वो याद कर लिया करे। 50 साल गुजर गए जलसा सुनते हुए, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, एक हदीस हुजूर की सुना दो तुम, हुजूर की जबान में, मफहूम उसका सेंस बहुत है, हुजूर की जबान में हुजूर का एक मैसेज बता दो कि हुजूर ने शादी के ताल्लुक से क्या कहा, एक अच्छी औरत की क्वालिटीज हुजूर ने क्या बताया। तो आखिर ये 50 साल जलसा सुनना क्या हुआ, क्या फायदा दिया आपका। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है। जो लोग आलिम के पास ना जा सके, वो कम से कम जलसे में 2 घंटे का टाइम देके 2 साल तक एक आलिम जो स्टडी करके नॉलेज ग्रहण करते हैं, वह उस 2 साल की मेहनत को 2 घंटे में लोगों के सामने बताते हैं। ये एक मोबाइल मदरसा, चलता फिरता मदरसा, जिसको चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं, और अगर कोई एक मसला सीख गया तो मौला अली से पैगंबर आजम ने कहा था कि अली, अगर तुम्हारे जरिए एक आदमी भी हिदायत पा गया तो यह काम तुम्हारे लिए अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो अरब के सुर्ख ऊंट की कीमत आज के डेट में 2 लाख रुपए मान लिए जाएं, तो जो लोग चौक चौराहे पे पान चबा के ये कहते हैं कि 2 लाख खर्च हो गए जलसा कराने से, क्या फायदा हुआ। आलिम शायर आए, पैसा लेके चले गए, क्या फायदा हुआ। जो लोग इस तरह बकवास करते हैं, वह जान लें कि वह इस जलसे की अहमियत नहीं समझ रहे। हुजूर ने क्या कहा कि अली, अगर तुम्हारी वजह से एक आदमी भी हिदायत पा गया, उसकी सोच इस्लामी हो गई, उसने अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा मुसलमान बनने का अहद कर लिया, उनको इस जलसे की गुफ्तगू से अपने गुनाहों पे एहसास हुआ, आने वाली जिंदगी को संवारने के लिए अज़्म मुसम्मम कर लिया, एक आदमी भी अगर राह रास्त पे आ गया तो हुजूर के कौल की रोशनी में यह काम अरब के सुर्ख ऊंट से बेहतर है। तो अब आप बताएं कि 2 लाख ही कीमत मान लिया जाए अरब के सुर्ख ऊंट की, तो एक जलसा सजाने में अगर 2 लाख खर्च हुए, 5 आदमी ही अंदर से हिल गया, जिंदगी भर जलसा सुनता रहा, बेढंगा का बेढंगा ही है, बद अखलाक का बद अखलाकी है, और चिड़चिड़ापन का चिड़चिड़ापन ही उसके अंदर मौजूद है, बदखुल्की उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, पढ़ने का शौक नहीं पैदा हुआ, मुताले का शौक पैदा नहीं हुआ, जिंदगी भर जाहिल का जाहिल ही रहा। तो फिर उससे बहस नहीं, बहस उससे है कि एक आदमी भी अगर राह रास्त पे आ गया तो 2 लाख एक पल्ले में, एक आदमी का हिदायत पा जाना दूसरे पल्ले में,
10 लाख भी उस एक आदमी के हिदायत पा जाने के मुकाबले में कुछ नहीं है। इसलिए अगर जलसा कराने में 2-4-5 लाख खर्च हो रहे तो इरादा ये हो कि इसके बहाने लोगों को दीन सीखने का मौका मिल जाएगा। अब दीन सीखेंगे आप कैसे? हर बात में नारा लगाएंगे तो दीन सीखेंगे कैसे? हम बताते हैं कि आला हजरत कुतुब थे, आला हजरत गौसे आजम के नुमाइंदा थे, आला हजरत नाइब गौसे आजम थे। मुझको तुमको क्या मिलेगा उससे? हम 1 घंटा तक तकरीर करते रहे। आला हजरत मुफक्किर थे, मुदब्बिर थे, थिंकर थे, मुहद्दिस थे, मुवर्रिख थे, तमाम आलिमों के सरदार थे, अपने जमाने के कुतुबुल इरशाद थे, नाइब गौसे आजम थे। ये सब तारीफ करेंगे, तारीफ आला हजरत की हो गई, मगर इससे तुमको क्या मिला? इससे मुझको क्या मिला? इन बड़े बुजुर्गों की जिंदगी के लिए जो उर्स की तकरीब होती है, जो उनकी बायोग्राफी, जो उनकी जीवनी, जो उनकी जीवनी के मुताले का जो रुझान हमारे बुजुर्गों ने कायम किया है, सिर्फ इसलिए अमेरिका का एक दानिश्वर इस ताल्लुक से कहता है, ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर बट द मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। इस सरजमीन के जो महान पुरुष होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो इंसानियत की सड़कों पे लगे हुए पत्थर के समान होते हैं। जैसे मुझको यहां से जाना है रायपुर, रास्ते में जगह बजगह पत्थर पे लिखा रहता है कि रायपुर इधर जाना है। रायपुर 110 किलोमीटर है, रायपुर यहां से 90 किलोमीटर है, आगे 4 रास्ते हैं, तो रायपुर का डायरेक्शन इस तरफ है। ये पत्थर पे लिखी हुई तहरीर मुझे अपनी मंजिल का पता देती है। अब डॉक्टर एमरसन अमेरिका का एक बड़ा स्कॉलर, वो कहता है कि ग्रेट मैन ऑफ द अर्थ आर पर द मार्किंग स्टोन्स ऑफ द रोड ऑफ ह्यूमैनिटी। इस जमीन के जो महान लोग हैं, बड़े लोग, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, बड़े वली, बड़े सिद्दीक, बड़े शहीद, बड़े गौस, बड़े आलिम, बड़े मुफक्किर, जो भी महान लोग हैं, वो हमारे लिए अपनी जिंदगी की मंजिलें तय करने के वास्ते वो चिन्हांकित पत्थर के समान है, जिनको देखकर अपनी मंजिल की तय्युन करने का सलीका आदमी को आता है, जिनको देखकर खुदा की मार्फत हासिल करने का ढंग आदमी को आता है। वरना वो तो चले गए जन्नत और मैं चर्चा उनका करता रहा, मुझको उससे क्या फायदा हुआ? आला हजरत का तकवा बयान करने का मकसद यह होता है मुझ जैसे फासिको फाजिर में भी तकवा की कुछ महक पैदा हो जाए। आला हजरत के इश्क़ रसालत के चर्चा का मतलब यह होता है कि मेरा सूखा हुआ दिल इश्क़ रसालत की खुशबू महसूस करने लगे। उनके इल्म, उनकी हिकमत को बयान करने का मतलब होता है कि मुझे भी मुताले का शौक पैदा हो जाए। इन बुजुर्गों की जिंदगी से हमें अपनी जिंदगी का पता मिलता है। अगर ये काम नहीं हुआ तो समझ लो कि जलसा का मकसद ही फौत हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं सुल्तानपुर जगदीशपुर गया था। मेरे से पहले एक शायर ने 1 घंटे तक नात पढ़ी, हिंदुस्तान का बहुत मशहूर शायर। सारे लोग शौक से सुनते रहे। स्टेज खचाखच, जितने लोग अभी यहाँ हैं, इससे 2 गुना लोग स्टेज पर बैठे हुए थे। आप जितने हैं इससे 2 गुना लोग उस जलसे में मौजूद थे। लेकिन मालूम है, जैसे ही उस इकबाल साहब की नातखानी खत्म हुई, स्टेज सारा उड़ गया, मजमा सारा उड़ गया, यानी जैसे जलसा खत्म हो गया हो। अब आप बताएं कि एक भी तकरीर अब तक नहीं हुई, सिर्फ नातखानी हुई। सारे लोग उड़ गए, घर जाने लगे, स्टेज खाली होने लगा। बड़ी बड़ी खानकाह के गद्दी नशीं भी मौजूद थे उस स्टेज पर। मैंने सिर्फ कहा कि हजरात आप जा रहे हो, आपसे मुझको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके नजदीक उसी की अहमियत थी तो आप नात सुन के जा रहे हो। लेकिन मुझे अफसोस तो उन स्टेज के जिम्मेदारों पे होता है जो सिर्फ असद इकबाल को सुनने के लिए आए थे। ये इल्म वाले पढ़े लिखे खुद इल्म की कद्र ना करेंगे तो इनकी कद्र कौन करेगा? ये सिर्फ एक शायर को सुनने आया था और ये चले अपनी खानकाह और अपने घरों की और अपने मदरसों की ओर। अब जो कुरान हदीस का पैगाम लेके आया है, ये खुद पढ़ने वाले न उसकी कद्र करेंगे तो आम आदमी से क्या उम्मीद रखो कि कुरान हदीस की बात सुनेंगे? यानी कैसा माहौल पैदा हो गया, जरा मैं इसको दर्शा रहा हूं कि आदमी जलसा जुलूस का मकसद समझ क्या लिया है। बस एक पॉइंट मैं देता हूं, गौर से सुनना। मेरे बाप की कब्र है खटकुल बहार की कब्रिस्तान में। मेरे बाप, एक मिसाल में देता हूं, और मेरे बाप ने मुझको 1 करोड़ का मकान दिया।
मेरे बाप के बाप मेरे दादा ने 50 बीघा जमीन छोड़ के वो दुनिया से गए, तो उसकी जमीन पे मैं खेती करता हूं, बाप के दिए हुए मकान में मैं रहता हूं, लेकिन कभी तौफीक नहीं मिलती कि बाप की कब्र पे जाके मैं बाप के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करूं। कभी रात के सन्नाटे में बाप की बख्शिश की दुआ करूं मैं कब्रिस्तान जाकर। लेकिन खटकुल बहार से हम निकले, 1 लाख रुपए खर्च करके बगदाद चले गए, गौसे आजम की कब्र पे हाजिरी देनी है। एक आदमी बिहार के रहने वाला 10,000 रुपए खर्च करके अजमेर जा रहा। अब वो उसके घर के बाजू में उसके बाप और उसके दादा की कब्र है, जाता भी है, कभी साल में ईद की नमाज पढ़ने गया, लौटा तो सलाम करके आ गया। जिसने करोड़ों की संपत्ति दी है उनके मजार पे एक बेटा जाता नहीं, एक पोता जाता नहीं। 10-10 हजार रुपए खर्च करके लोग अजमेर जा रहे हैं। रोजाना की हाजिरी अजमेर में है कम से कम 25,000 से 50,000। साल भर की हाजिरी है कई करोड़ जायरीन की हाजिरी। बरेली शरीफ में रोजाना की हाजिरी है कम से कम 10 से 20,000। सालाना काउंटिंग उर्स के मौके पे 20 से 25 लाख और सालाना की काउंटिंग करोड़ से ज्यादा। मखदूम सिमला किचोचवी के रोज़े पाक में किचोचा में रोजाना की हाजिरी 50,000 की, सालाना हाजिरी करोड़ों की। मखदूम महबूब इलाही के रोजे पे रोजाना की हाजिरी 50,000 की, सालाना की हाजिरी करोड़ों की। मखदूम अलाउल हक पंडवी गौसे बंगाला आईने हिंद अखी सिराज के रोजे की रोजाना की हाजिरी हजारों की, सालाना की हाजिरी लाखों की। अब आप बताइए कि एक आदमी अपने बाप की कब्र पे नहीं जा रहा, मगर वो गौसे आजम की कब्र पे, ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र पे, आला हजरत के मजार पे, गौसे बंगाला के मजार पे। आखिर इसका मतलब तो कुछ होगा, इसके पीछे कोई राज होगा, कोई सीक्रेट होगा। ये और बात है कि हम और आप जाते हैं, बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, नौकरी चाहिए, खुशहाली चाहिए, सामने वाली जमीन बिक रही है, पैसा घट रहा है, वो पैसा का इंतजाम हो जाए। यानी ये जलील दुनिया के लिए हम इन बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं। लड़का हो या जलील है, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, ये सब हकीर सी दुनिया है। इन बुजुर्गों की बारगाह में हकीर सी दुनिया मांगने जा रहे हैं। ये और बात है कि वो इतना बड़ा दरबार है, ये हकीर नहीं बल्कि जन्नत जैसी बड़ी चीजों की खैरात वहां से मिल सकती है। लेकिन कोई बड़ी चीज वहां मांगने कोई जाता नहीं कि नमाजों की पाबंदी दीजिए। मैं झूठ बोलता हूं, सच बोलने की आदत दीजिए। मेरे पास गुर्बत है, मदीना पाक की हाजिरी का सामान दे दीजिए। मैं नमाजों का पाबंद नहीं, नमाजों की पाबंदी दे दीजिए। मैं सीने में बुखारत पाता हूं, सखावत व फयाजी का जौहर दे दीजिए। आप अपना वतन छोड़ के यहाँ आए दीन की तबलीग के लिए, मुझको भी इस्लाम की खातिर हिजरत करने का जज्बा सलीका अता कर दीजिए। कौन ये दुआ करता है? बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, दामाद दीजिए, जमीन दीजिए, एक ट्रक खरीद लूं, एक बाइक खरीद लूं, 50,000 की एक गाड़ी खरीद लूं। ये छोटी सी दुनिया इन बड़ों के, इन बड़े दरबार में जाके हम मांगते हैं। ये दुनिया की वजह से वहां जाते हैं। हमारा मकसद चाहे जो भी हो, मगर कुदरत का कानून अपना काम कर रहा है। वो कुदरत का कानून क्या है? आदमी की समझ में वो आए चाहे ना आए, कुदरत का ज़ाब्ता है। मौसम बदलेगा, रात आएगी, दिन निकलेगा, सर्दी का मौसम आएगा, गर्मी का मौसम आएगा, बरसात का मौसम आएगा। एक आदमी पैदा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा। कानून है कुदरत का। गर्मी शिद्दत की होगी, बुखारात उठेंगे, बादल बन के हवा उसको उड़ाएगी, फिर जहां रब चाहेगा वहां बारिश होगी, बारिश होगी, जमीन फटेगी, पौधे निकलेंगे, लोगों की खुराक होगी, मवेशियों के लिए घास निकलेगा। ये कुदरत का इंतजाम है। कुदरत अगर चाहती तो सिर्फ गेहूं मेरे लिए काफी होता, मगर मेरी तबीयत का ख्याल करते हुए तबीयत में परिवर्तन और चेंजिंग चाहिए, इसलिए अल्लाह ने चावल का इंतजाम किया, गेहूं का मैनेज किया। अगर हम चाहते तो सिर्फ सेब का ही इतना फायदा है, जो रोजाना एक सेब ले ले वह बरस तक डॉक्टरों के पास जाने से महफूज रहेगा। लेकिन रब ने सेब से बेहतर ग़िज़ा अनार, मौज, संतरा, मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट्स हमको अता फरमाए। कुदरत का कानून अपना काम करता है। एक आदमी इज्जतदार जलील हो रहा है, जलील इज्जत पा रहा है, मोहताज अमीर हो रहा है, अमीर गरीब मालदार हो रहा है, बादशाह की बादशाह छीनी जा रही है, एक मजदूर को बादशाह के मनसब पे फाइज किया जा रहा है। ये सारा काम कुदरत के एक ज़ाब्ते के मुताबिक हो रहा है। मेरी समझ में आए या ना आए,
इन बुजुर्गों की कब्रों पे जो लाखों करोड़ों की हाजिरी हो रही है, ये हाजिरी मुझे पैगाम दे रही है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो अपना घर छोड़ता है अपने बाल बच्चों के लिए, एक वह जो रात भर फैक्ट्री के सामने पहरा देता है, चौकीदारी करता है, वो अपने बाल बच्चों की 10,000 रुपए माहाना कमाता है। एक आदमी दिन भर शहर में मारा मारा फिरता है सामान बेचने के लिए, वह सिर्फ इसलिए कि चंद सिक्के कमा के बाल बच्चों को मैं पाल सकूं। एक वह है जो अपना वतन छोड़ता है रब के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है रब के लिए, दिन का सुकून खारज करता है रब के लिए। कोई पैदा होता है ईरान में, रब के लिए आ जाता है वह हिंदुस्तान के अजमेर में। कोई पैदा होता है ईरान के जिलान में, रब की खातिर आ जाता है वह बगदाद में। कोई पैदा होता है कबीले परहेज का पठान अफगानिस्तान में, वह रब की खातिर आ जाता है हिंदुस्तान में। कोई पैदा होता है मखदूम अलाउल पंडवी लाहौर में, आ जाता है वह बंगाल में। कोई पैदा होता है फिलिस्तीन में और आता है वहां से बदायूं से आ जाता है वो दिल्ली। कोई पैदा होते हैं समरकंद और बुखारा में, अल्लाह की खातिर वतन से हिजरत करके आ जाते हैं। मैं भी हिंदुस्तान छोड़ता हूं बाल बच्चों के लिए, मैं भी अपना वतन छोड़ता हूं एक मकान बनाने के लिए बाल बच्चों की खातिर। वो भी अपना वतन छोड़े हैं, वो भी रात की नींद कुर्बान करते हैं। अब कुदरत का कानून काम करता है जो सिर्फ बच्चे के लिए जीता है, जो अपनी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना, बच्चों को पालना बना लेता है, तो बच्चा उसके अपने बाप की कब्र को फरामोश कर जाता है। नमाज छोड़ दिया, बच्चों को रोजी देना है, हज छोड़ दिया, बच्चों को रोजी देना है। जो अल्लाह को नाराज करके सिर्फ जमीन खरीदता है, अल्लाह का कानून तोड़ के मकान बनाता है, मुस्तफा की तालीमात को ताक पे रख के सिर्फ जलील सी दुनिया सजाता है और बच्चों को मकान जेवरात देता है, तो जो अल्लाह को भूल कर बच्चों की खातिर जीता है, बच्चे उनको भूल जाते हैं, बच्चे उनकी कब्र पे जाना छोड़ देते हैं, बच्चे उनके कब्रों के निशान भूल जाते हैं। और जो पैदा होता है ईरान के संजर में, वतन छोड़ता है अल्लाह के लिए, रात की नींद कुर्बान करता है अल्लाह के लिए, दिन भर बेचैनी है रब का दीन कैसे आम हो जाएगा। जो पैदा होता है शहर जिलान में, जिलान छोड़ के बगदाद आता है रब की खातिर, दिन की बेचैनी है कैसे दीन के तबलीग हो, रात की बेचैनी है कैसे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। जो अपना जीवन बाल बच्चों तक महदूद रखता है, बच्चा भी उनको भूल जाता है, और जो रब की खातिर अपना वतन भी छोड़े, नींद भी छोड़े, अपना सुकून भी छोड़े, तो रब उसको मिटने नहीं देता है। ना रहे उसका अपना कोई बेटा, ना रहे खानदान का कोई फर्द, अल्लाह उसे अजमेर से उठाता है, बरेली से उठाता है, शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। अपना बच्चा रहे ना रहे, करोड़ों रूहानी बेटों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। जो औलाद वहां जाएगी फातिहा पढ़ेगी, सलाम पेश करेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। वो आदमी जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, अल्लाह उसे शोहरत देता है, अल्लाह उसे मकबूलियत देता है। ऐसे ही दुनिया हुसैन हुसैन नहीं कर रही है, ऐसे ही दुनिया गौस गौस नहीं कर रही है, ऐसे ही दुनिया ख्वाजा ख्वाजा नहीं कर रही है। उन लोगों ने मसाइब और मसाइब का वो तूफान बर्दाश्त किया है रब की खातिर, कई कई दिन तक भूखे रहे रब की खातिर, उनके सरों पे ऊंट की ओझली डाल दी गई, उसको बर्दाश्त किया रब की खातिर। डॉक्टर लामार्टिन यूरोप का एक बड़ा दानिश्वर, क्या उन्होंने रिमार्क किया है, वो कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स and astounding result are the three criteria of human genius. Who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad? जरा गौर से सुनिएगा, वो डॉक्टर लामार्टिन एक क्रिश्चियन, आज सड़क छाप मुशरिक क्या बोलता है मुसलमान के बारे में, उस पर कान धरने की जरूरत नहीं है। एक आदमी ढोंग रचाकर लोगों के दिल और दिमाग में इस्लाम के खिलाफ नफरत पैदा करता है। इन लुच्चों और लफंगों सड़क छाक लोगों से मुझे बहस नहीं है।
अमेरिका का कोई आदमी इस्लाम के खिलाफ जबान खोलता है, उस जाहिल और लुच्चे लफंगे से मतलब नहीं है, मतलब उसकी जमात का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो शिक्षित है, जो आला तालीम याफ्ता आदमी है, जो हर वक्त इस्लाम की हिमायत में बयान देता रहता है। एक पढ़ा लिखा आदमी करोड़ों जाहिल पर भारी होता है। ये आदित्य जोगीनाथ क्या बोलता है उससे बहस नहीं, ये परवीन तोगड़िया क्या बोलता है उससे बहस नहीं, ये आगरा अलीगढ़ का ढोंगी फरेब बीपीएल कार्ड का लालच दिला के धर्म परिवर्तन का एक ड्रामा रचता है, उससे कोई बहस नहीं। बहस मुझको ये है कि हिंदुस्तान का एक पढ़ा लिखा ब्राह्मण इस्लाम के बारे में क्या कहता है। एक ब्राह्मण है हिंदुस्तान का जिसका नाम है गांधी जी। गांधी जी ने कहा था, अब तक मुझे इस बात का एक अंदेह खदशा था कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ना शुरू किया, जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की जीवनी का अध्ययन किया, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बलबूते पर नहीं, ये अपनी सदाकत की बुनियाद पर, मुस्तफा की सादगी और हुस्न अखलाक की बुनियाद पे बादल बन के पूरी दुनिया में छा गया है। मैं इन लुच्चों की बात पे ध्यान दूं या गांधी की बात पे मैं ध्यान दूं। इस एक ब्राह्मण प्रोफेसर है मैसूर यूनिवर्सिटी का, उसने पैगंबर आजम के ताल्लुक से अकीदत का जो जुमला पेश किया है, वो कहता है ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। यानी ये मुस्तफा की जात है, जिंदगी के तमाम क्षेत्र में उन्होंने जो गाइडेंस किया है, एक आदमी बहैसियत वाली, बहैसियत औलाद, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत ताजिर, बहैसियत मुसाफिर, बहैसियत जवान, बहैसियत बूढ़ा, बहैसियत बच्चा, यानी एक जिंदगी के क्षेत्र में जो भी फील्ड आता हो, हर फील्ड में मुस्तफा की निगहबानी, उनकी निगरानी, उनका गाइड देखकर कहना पड़ता है कि तमाम शोबों में जो उसने रहनुमाई की है, वो रहनुमाई को देखकर कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे लाजवाब अदीबुन नज़ीर इंसान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो एक ब्राह्मण मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो कुछ कह दिया है, हम आज के लुच्चों की बात पे कान नहीं धरते। पढ़ा लिखा आदमी जो इस्लाम के बारे में कहा है, उसने बस आखिरी बात कह दी कि दुनिया में हजारों दानिश्वर मुफक्किर पैदा हुए, मगर मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है दुनिया में। तो इसलिए पढ़े लिखों की बात की जाए, जाहिलों की बात ना की जाए। अब जाहिलों से जब सामना हो जाए, फिर उनका उसी तरह से उसको जवाब दिया जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला के ताल्लुक से हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, जरा हम गौर करेंगे उस पर थोड़ा ठहर करके कि आला हजरत के ताल्लुक से दुनिया का दानिश्वर क्या कहता है। हम आज दिल्ली का एक लखेरा मसलक आला हजरत पर एतराज करता है, एक लखेरा कलम उठा के आला हजरत पे एतराज करता है। हम उस लखेरे की बात माने कि हम आला हजरत की हक सच्चाई तस्लीम करने वाले उन बुजुर्गों की बात माने जिन्होंने लाखों लोगों की रहबरी की है। इसलिए मेरे लिए वह दिल्ली का कलमकार सनद नहीं है, उनकी बात से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मेरे इत्मीनान के लिए यही बात काफी है कि एक उड़ीसा का रईस आजम, अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम, वली कामिल, मुजाहिदे मिल्लत, जिंदगी भर मसलके आला हजरत का काम किया है। तो मुझको वहां से दलील मिल गई, मुजाहिदे मिल्लत जिस मसलक से जुड़े हैं, उस मसलक का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, सारी बातें थोड़ी ठहर के होंगी, मगर पहले एक बात मेरे दिमाग में आ गई है। कोई बड़ा आदमी जो बड़ी कुर्बानियां देता है, उसकी महानता की अलामत क्या होती है। जरा मैं एक गैर की जबान से मैं आपको सुनाता हूं। डॉक्टर लामार्टिन यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे आदमी जो अपने घर में 10-10 हजार 20-20 हजार किताबों को सजा के रखते हैं। किताब का कीड़ा बन जाता है, दुनिया की तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लेता है। उनकी प्यास बुझती ही नहीं है, वह पढ़ता जाता है, प्यास उसकी बढ़ती चली जाती है। वो डॉक्टर लामार्टिन एक बहुत बड़ा थिंकर, बहुत बड़ा स्कॉलर है यूरोप का। वो कहता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means and astounding results are the three criteria of human genius। वो क्या कहता है, गौर से सुनिएगा। अगर किसी बड़े इंसान की 3 पहचान है, मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी, हैरत अंगेज नतीजा, आपके लफ्जों में कहता हूं, एक आदमी जिनका मकसद बहुत बड़ा हो, साधन बिल्कुल सीमित हो,
हमारा मकसद है कि मैं खटकुल बहार में सोने का एक मदरसा कायम कर दूं। पॉकेट में एक पैसा नहीं है, मगर प्लान है कि गोल्ड का एक कमरा तैयार कर दे रहा है मदरसे का, सोने की एक मस्जिद बना देनी है। लोग मुझे कहेंगे ये पागल है, ये दीवाना है, ये मजनू है, जेब में एक पैसा नहीं है और प्लान है कि सोने की मस्जिद में बना दूंगा। लोग पागल कहते रहे, मैं सुनता रहा। लोग मजनू कहते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा। मैं अपने मिशन में लगा रहा। मकसद बड़ा है, वसाइल महदूद हैं। लोग सपोर्ट क्या करेंगे? ताना देते हैं। लोग हिमायत क्या करेंगे? लोग तनकीद कर रहे हैं। मकसद बड़ा है, मकसद को हासिल करने का माध्यम महदूद है, सीमित है, सपोर्टर कम है, मगर मैं अपने काम में लगा रहा। एक दिन वो आया तो मैंने गोल्ड की मस्जिद तामीर कर दी। अब दुनिया क्या कहेगी? ही इज द जीनियस ऑफ द टाइम। ये अपने वक्त का महान आदमी है। मकसद बड़ा था, वसाइल महदूद थे, फिर भी हैरत अंगेज नतीजा बरामद हो गया। अब क्या है कि उद्देश्य महान हो, साधन सीमित हो, आश्चर्यजनक परिणाम हो जाए। मकसद की बुलंदी, वसाइल की तंगी और हैरत अंगेज नतीजा। डॉक्टर लामार्टिन कहता है, अगर यही किसी बड़े इंसान की पहचान है तो वो कहता है पूरे मानव इतिहास में कौन है who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad। पूरे मानव इतिहास में कौन है जो मुस्तफा का जवाब हो सके। मक्का में मुस्तफा पैदा हुए, 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान फरमाया और कहा कि मैं कयामत तक का नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी न आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ और ये इस्लाम अरब से निकलेगा, पूरी दुनिया में छा जाएगा। इस्लाम का कानून न मस्जिद तक महदूद नहीं रहेगा। इस्लामी अदलिया, इस्लामी इंतजामिया, इस्लामी इक्तिसादी कानून, इंतजामिया इस्लाम का, अदलिया इस्लाम का, जुडिशरी इस्लाम की, फौज आर्मी इस्लाम की, जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम जाएगा। यानी मतलब था कि अमेरिका में भी इस्लाम जाएगा, हिंदुस्तान की हिंदी में भी इस्लाम जाएगा, चाइना और जापान में भी इस्लाम जाएगा, इंडोनेशिया में भी इस्लाम जाएगा। इन एवरी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम ज़बान में इस्लाम जाएगा। हर अहद में, हर सेंचुरी में, हर जमाने में इस्लाम पहुंचेगा और सिर्फ मस्जिद तक इबादत के लिए ही महदूद नहीं, इबादत के चंद तरीकों तक जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में इस्लाम रहनुमाई करेगा। इस्लाम की फौज होगी, इस्लाम की अदालत होगी, इस्लाम का एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इस्लामी इदारा होगा, यानी इस्लामी तहकीकात के इदारे होंगे, सारी चीजें इस्लामी होंगी। इतना बड़ा एम है मुस्तफा का और साधन इतना सीमित है कि पत्थरों की बारिश हो रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, ऊंट की ओझरी डाली जा रही है। 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में खानदाने बनु हाशिम को कैद कर दिया गया है। जो भी मुस्तफा का साथ देगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा, जो भी नबी का कलमा पढ़ेगा उसे चटाई में बांध के धुआं दे के मारा जाएगा ताकि कोई दूसरा आदमी उनका कलमा पढ़ने की हिम्मत न जुटा सके। साधन इतना सीमित है कि मक्के में जब टॉर्चर बढ़ा तो मक्का छोड़ के मदीना आ गए। मदीना में भी मक्का के काफिरों ने नहीं छोड़ा। दूसरे साल मैदान बद्र में कटने मरने की दावत दी, तीसरे साल मैदान ओहद में कटने मरने की दावत दी। कभी खैबर में, कभी खंदक में, कभी ओहद में, कभी मैदान बद्र में। यानी मदीना मक्का के 13 साल मुसीबतें झेलते, मदीना के 10 साल मैदान जंग में तलवार चलाते। इसी दौरान इस्लाम का क्या हुआ? 7 साल के बाद जो मुस्तफा तन्हा निकले थे मक्का से, 12,000 का लश्करे जर्रार उनके साथ है। अब वह मक्का फतह कर लेता है। 10 साल के बाद 1,24,000 के बीच में मैदान अरफात में मुस्तफा खिताब करता है। मुस्तफा के विसाल के बाद लोगों को इंतजार था कि ईंट से ईंट बच जाएगी, मगर मुस्तफा ने जिस बुनियाद पे सिद्दीक अकबर को सींचा था, सिद्दीक ने 2 साल खिलाफत का उमूर संभाल के इस्लाम की बिल्डिंग को मजबूती अता करता चला गया। उसके विसाल के बाद फारूक आजम ने 10 साल रूम जैसी ताकत को सरनिगू कर दिया, ईरान जैसे शहंशाह को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। वह खजूर खाने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, मुस्तफा की बारगाह का तरबियत याफ्ता उस्मान गनी ने 12 साल में इस्लाम का रेंज वसी करता चला गया। हजरत मौला अली ने 5 साल में उस दायरे को और मजबूती देता चला गया, यहां तक के 60 साल के बाद जब मुस्तफा का शहजादा हुसैन ने देखा
अब नाना के चमन को मेरे खून की जरूरत है। उस चमन को अपने खून से सींचा। अब क्या था, इस्लाम अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया पे छा गया। तो डॉक्टर लामार्टिन कहता है कि मकसद कितना बड़ा था मुस्तफा का, साधन कितना सीमित था मुस्तफा का। ये आश्चर्यजनक परिणाम कि आज दुनिया में हर खित्ते में मुस्तफा का मानने वाला, उनका गुलाम मौजूद है। तो कहता है अगर किसी महान आदमी की यही 3 पहचान है तो who could dare to compare any great man in modern history with prophet मोहम्मद। तो कौन है तारीख में जो मुस्तफा के मुकाबले में खड़ा हो सके। इसी को आला हजरत ने कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार खान साहब, नारे तकबीर। मैंने ये बातें इसलिए आप तक पहुंचा दी ताकि आप जान जाएं कि महान लोगों की जिंदगी क्या होती है, महानता की पहचान क्या होती है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से एक आलिम दीन अगर तबसरा करता है, ये तबसरा अपने हिसाब से होता है। लेकिन आज कोई गैर इस्लामी स्कॉलर अगर तबसरा करता है, वो अकीदत की बुनियाद पे नहीं करता है, वो हकीकत की बुनियाद पे, तजर्बा की बुनियाद पे, रियलिटी की बुनियाद पे, सच्चाई की बुनियाद पे वो ऐसा तबसरा करता है। वो तो अकीदत की बुनियाद पर नहीं, सच्चाई की बुनियाद पर जिब्राइल अमीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह कल्लब तो मशारिकल अर्द व मगारिबहा तुफ्तो जबालहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफजला मिन मोहम्मद। या जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को खंगाल दिया, उलट पुलट के मैंने देख लिया, पहाड़ी मैदानी इलाके की खाक मैंने छान डाली, मगर ए मुस्तफा आपका जवाब मैंने कहीं नहीं देखा। इसी हदीस का तर्जमा जब शहनशाह बरेली अहमद रजा खान ने किया तो कहा, इसी हदीस का ट्रांसलेशन किया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, पर तेरे पाए का ना पाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया। कहने वाला अपने हिसाब से जिब्राइल अमीन ने कहा। लेकिन आज अगर अमेरिका का दानिश्वर कहता है तो कहता है, ही इज द ओनली मैन in history who was supremely successful on both level religious and secular। तारीख आत्मियत का एकलौता इंसान है मुस्तफा जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तर हुआ। उनका सेंस ये है, गांधी बड़ा है इंडिया में अमेरिका में नहीं, इब्राहिम लिंकन बड़ा है अमेरिका में इंडिया में नहीं, माओ ज़ेतुंग बड़ा है चाइना में इंडिया में नहीं, लेनिन स्टालिन बड़ा है रूस में पूरी दुनिया में नहीं, हिटलर बड़ा है जर्मनी में पूरी दुनिया में नहीं, माओ ज़ेतुंग बड़ा है चाइना में जापान में नहीं। मैं कहता हूं पूरी दुनिया का लीडर अपने अपने क्षेत्र का बड़ा, कोई राजनीति का बड़ा है साहित्य का नहीं, कोई साहित्य का बड़ा है इकोनॉमिक्स का नहीं, कोई साइंस का बड़ा है अदब का नहीं, कोई अदब का बड़ा है फलसफे का नहीं, कोई सियासी दुनिया का बड़ा है दूसरी दुनिया का नहीं। अब उनका सेंस है, एक ऐसा आदमी जो भारत के लिए भी बड़ा हो, अमेरिका के लिए भी बड़ा हो, चाइना जापान के लिए भी बड़ा हो, इंडोनेशिया बर्मा के लिए भी बड़ा हो, हर अहद के लिए बड़ा हो, हर क्षेत्र के लिए बड़ा हो, हर शोबे के लिए बड़ा हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर है तो मुस्तफा जाने रहमत की जात है। इसी को सरकार आला हजरत ने कहा, कोई नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। यह है उन लोगों का तबसरा जो इल्म रखते हैं, जो अपने सीने में ऑब्जर्वेशन रखते हैं, जो अपने सीने में एक्सपेरिमेंट रखते हैं। ये टॉपिक तो सरकार की सीरत से मुताल्लिक है। जब कभी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और सरकार की सीरत पे गुफ्तगू होगी, इसी तरह की बेशुमार बातें हो सकती हैं, मगर मैंने सिर्फ एक झलक ये दिखला दी। महान आदमी की महानता की पहचान कुछ और होते हैं। आला हजरत ने क्या कर दिया कि आज उनके नाम पे सैकड़ों मदरसे का नाम, हजारों मस्जिदों का नाम, रजा जामा मस्जिद,
ये रजा जामा मस्जिद, ये मदरसा रज़विया, आखिर 100 साल 90 साल करीब उनके विसाल हो गए। 1921 में आला हजरत का विसाल होता है। आज ये 2014 खत्म होने वाला है। अब आप जोड़ लें कि 100 साल के अंदर ही उनके विसाल का वाकया हुआ है। लेकिन आज उनके नाम पे पूरे हिंदुस्तान में जो एक माहौल बना है, यहाँ शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, कहीं याद रजा कॉन्फ्रेंस, कहीं साहब मदरसा रज़विया, कहीं अलजामियातुर रज़विया, कहीं रजा जामा मस्जिद। ये तो इंडिया का हाल है। इंडिया से बाहर आप जाएं, रजा इस्लामिक मिशन, रजा फाउंडेशन अमेरिका में, और अब वहां की बर्कली यूनिवर्सिटी में एक आदमी थेसिस लिख के पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहा है। ऑक्सफोर्ड में आला हजरत पे तबसरा हो रहा है। कैम्ब्रिज में आला हजरत पे रिसर्च हो रहा है। हिंदुस्तान की 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आला हजरत पे थेसिस लिखकर कोई उनकी फकाहत पे, कोई उनकी नातिया शायरी पे, कोई उनकी नजरिया, कोई उनके नजरिया माशियात पे, कोई उनके इश्क रिसालत पे, यानी अलग अलग टॉपिक पे 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में थेसिस लिखकर लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जा रहा है, आला हजरत का चर्चा आम होता जा रहा है। मस्जिदों से लेके मदरसा तक, मदरसा से लेके खानका तक, खानका से लेके स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका और यूरोप की वादी तक, हर जगहों पे जिस तरफ देखिए वो सारा इलाका रजा का होता चला जा रहा है। आखिर उस रजा ने क्या किया है? जब मैं इस पॉइंट पे गौर करता हूं तो मुझको एक नुक्ता मिलता है, एक पॉइंट यहां से मिलता है कि हिंदुस्तान में एहसान है गरीब नवाज का, इसलिए कि आज से 800 साल पहले ये ब्राह्मणों की जमीन हिंदुस्तान, राजपूतों की जमीन हिंदुस्तान, राजाओं महाराजाओं की जमीन हिंदुस्तान, उस वक्त हर तरफ घंटे ही घंटे बजते थे। हर राजा के मातहत एक इलाका था, वो अपने मानने वालों से सजदा करवाता था। हर तरफ मुशरिकाना रस्म रिवाज, मगर वह फकीर हिंदुस्तान में आया, उसने यहाँ जिंदगी की आखिरी सांस तक जो मेहनतें की, उनकी मेहनतों का ये रिजल्ट निकला कि 90 लाख काफिरों के सीने में इस्लाम की दौलत वो दे के चले गए। तो कयामत तक जब तक मदरसा रहेगा, गरीब नवाज का एहसान माना जाएगा। जब तक मस्जिदों की दीवार चमकेगी, गरीब नवाज का एहसान माना जाएगा। ये 30 करोड़ मुसलमान जो आज हिंदुस्तान में है, और 800 साल तक कमोबेश हिंदुस्तान में जो कलमा पढ़ने वालों की गवर्नमेंट रही, इस गवर्नमेंट की स्थापना के पीछे, इसकी स्टेबिलिटी के पीछे गरीब नवाज की वह दुआ काम कर रही है, उनकी आहे सहरगाही काम कर रही है। हिंदुस्तान में जो 8 ब्राह्मणों की जमीन पे कलमा पढ़ने वाला गालिब रहा, 1000 कमोबेश साल तक जो कलमा पढ़ने वाला इन राजपूतों की जमीन पे हाकिम बना रहा, इसके पीछे उस फकीर की दुआ है, उनकी आहे सहरगाही का दखल है। लेकिन मैं कहता हूं गरीब नवाज का एहसान अपनी जगह, लेकिन आज से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान में 150 साल के लिए मुगल बादशाह के खात्मे के बाद यहाँ पे अंग्रेजों का कंट्रोल हुआ। अंग्रेज यहाँ से भागने से पहले मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहा। मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसालत को लूटने का नापाक प्लान बनाया। अब उसने सोचा मस्जिदों को तोड़कर यह काम ना हो पाएगा, मदरसों को वीरान करके यह काम ना हो पाएगा। उसने प्लान बनाया, मौलवियों को पैसा दे के खरीदा जाए। चंद मौलवी को खरीदा, पैसा दे के उनसे लिखवाया, कहो कि ईद मिलादुन नबी मनाना कन्हैया के जन्मदिन की तरह है, लिखो किताब में कि मुस्तफा को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, ताकि धीरे धीरे मुस्तफा की मोहब्बत दिल से निकल जाए। मुसलमान रहे 1 अरब की तादाद मगर यह खोखला हो जाए। तो हमारी क्वालिटी को छीनने के लिए चंद मौलवी को खरीद कर पैसा दे दे कर लिखवाया। कोई बराहीने कातिया लिख रहा है, कोई हिफ्जुल ईमान लिख रहा है, कोई तक़वियतुल ईमान लिख रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान भर में खानकाहों की कमी न थी। बिहार में खानकाहे मुजीबिया थी, बराऊ की खानका थी, खानकाहे बदायूं थी, खानकाहे गुलबर्गा थी। हिंदुस्तान में बेशुमार खानकाहें थी, मगर खानका के सज्जादगान वो अपने मुरीदों में मस्त थे, मुरीद चादर और कागर में मस्त थे। किसी ने इन जालिमों के फितने पर किसी ने कोई पैनी नजर नहीं डाली। अगर किसी की नजर गई, वह मुफ्ती नकी अली खां का जवान साल बेटा अहमद रजा था, जिनकी नजर इस पे चली गई। ये जालिम तक़ियतुल ईमान के बहाने सीने से ईमान लूटना चाहता है। ये जालिम हिफ्जुल ईमान के बहाने नबी की मोहब्बत को चुराना चाहता है। उसने कलम उठाया और ना देखा कि कौन खानका वाला मेरी सपोर्ट करेगा, ना देखा कि कौन मदरसा वाला मेरी हिमायत करेगा, ना देखा कि कौन आलिम मुझको समर्थन देंगे। तने तनहा कलम उठाया और पैगंबर आजम के इल्म गैब के सबूत में कुरान अहादीस से इल्म का दरिया बहाना शुरू कर दिया। जिन जिन निकात पर जालिमों ने हमला किया था, इख्तियारात मुस्तफा पे, मुस्तफा की
की यौम विलादत की खुशी मनाने पे, सरकार के इल्म गैब पे, सरकार की नूरानियत पे जहां जहां जिस पहलू से गुस्ताखी की थी, आला हजरत ने कलम उठा के इल्म मार्फत के दरिया बहाए और मुसलमानों का ईमान बचाया। जब हिंदुस्तान के लोगों ने देखा मैं मुरीद हूं बदायूं से ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूं फुलवारी से ईमान बचाता है अहमद रजा, मैं मुरीद हूं गुलबर्गा से ईमान बचाता है अहमद रजा, सारा हिंदुस्तान पुकार उठा मेरा पीर कोई भी हो मगर सुन्नियों का इमाम है अहमद रजा का फाजिले बरेलवी। इसलिए गरीब नवाज का अगर एहसान ये है कि 90 लाख काफिरों को ईमान दिया है तो हिंदुस्तान उसका एहसान भूल ना पाएगा। तो अहमद रजा का कारनामा, उनका एहसान ये है कि करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचाया है। तो जब तक मसलके अहले सुन्नत हिंदुस्तान में रहेगा अहमद रजा का नाम खत्ते निस्फुनार पे जगमगाता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती शहरयार साहब किबला, नारे तकबीर। ये कारनामा इतना बड़ा है जो कारनामा अंजाम देने के लिए बहुत बड़ा जिगर और चौड़ा सीना चाहिए। उखली में सर आम आदमी नहीं रखता है, जिनका जिगर बड़ा होता है वही समाट मुस्लिम की मार खाने के लिए उखली में सर रख देता है। ऐसे ही कोई आदमी सारा कुंबा लुटाने के लिए मैदान में नहीं आ जाता है। जो महान सब आदमी होते हैं इस जमीन के, जिनका जिगर महान, जिनकी सोच महान, जिनकी एक्टिविटीज महान, ऐसे ही लोग इस तरह की तारीख रचते हैं। कोई खून से रचते हैं, कोई अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर मजहब इस्लाम की खिदमत करना चाहते हैं। इस तरह के महान लोगों में एक नाम है अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का, जिन्होंने किसी मस्जिद में मुलाजमत नहीं की, जिन्होंने किसी मदरसे में नौकरी नहीं की। पूरी जिंदगी आला हजरत ने, जो उनके बाप दादाओं की जमीन थी, उसी जमीन का जो सालाना किराया आता था, उसी जमीन के किराए से खुद खाना पीना भी है, किताबों को छपाना भी है। मिस्कीन फकीर मोहताज, यहां तक के मदीना के कुछ दोस्त हैं, उन लोगों का नाम फहरिस्त में लिखा है। हर महीने मदीना अपने दोस्त को पैसा भेजना है, मोहल्ले के मिस्कीन यतीम और बेवाओं को पैसा देना है और उस पैसे से ही किताब छपवा के फ्री किताबों को तकसीम करना है। यानी आला हजरत न किसी मस्जिद से तनख्वाह मिलती है, न किसी मदरसे से तनख्वाह मिली, मस्जिद में नौकरी ही न की, मदरसे की मुलाजमत ही न की, अपने घर में बाप से इल्म हासिल किया और अपने ही घर में बैठकर उसने हाथ में कलम उठाया, किताबें लिखकर मजहब अहले सुन्नत की खिदमत की, पैसों के जरिया, अपनी इल्मी सलाहियत के जरिया, अपने कलम के जरिया। तो अब जब अहमद रजा अपने आप को दुनिया से अलग थलग करके अपने घर में कैद कर लिया और अपनी सारी एनर्जी मजहब की खातिर निचोड़ दिया, सारा सरमाया मजहब की खातिर पेश किया, तो अल्लाह ने उस गुमनाम फकीर को बरेली से उठाया है और 4 टांगे आलम में उनका चर्चा आम कर दिया है। जो रब की खातिर अपनी ख्वाहिशात को मार देता है, जो रब की खातिर अपने आप को मिटा देता है, जो रब की खातिर अपना जीवन डिवोट कर देता है, तो अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है। उनकी कुर्बानी के आधार पे उसको बरेली से उठाया है और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बना दिया है। जो आदमी रब की खातिर अपनी ख्वाहिशात को मार दे, रब की खातिर जाहिरी तमन्नाओं को पांव के नीचे दफन कर दे, रब की खातिर अच्छा खाना पीना छोड़ दे, रब की खातिर अच्छा मकान बनाना छोड़ दे, रब की खातिर दुनिया की लज्जतों को तर्क कर दे, वही आदमी इस जमीन का महान आदमी होता है, वही इस जमीन में कोई बहुत बड़ा काम अंजाम देता है। वरना जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करना चाहता है, जो मकान का कंपटीशन करता है, जो गाड़ी का मुकाबला करना चाहता है, उसके बारे में हुजूर क्या कहते हैं? ताइस अब्दुल दीनार व दराही, लानत अफलानत है जो दिरहमो दीनार का बंदा है, पैसा कौड़ी का गुलाम है। पैसा मिलता रहा तो वाह वाह, पैसा नहीं मिला तो नाराज हो गया। कपड़े का गुलाम है, कपड़े का मुकाबला। जूता उसका 5000 का है तो मेरा 10,000 का, उसका कपड़ा 10,000 का है तो मेरा 20,000 का, उसका मकान 2 लाख का है तो मेरा 4 लाख का, उसकी कार 2 लाख की है तो मेरी 2 करोड़ की। मैं कहता हूं कार से क्या तू मुकाबला करना चाहता है? कार उसकी 2 करोड़ की है, तेरी 1 करोड़ की है, तो उसकी कार तेरी कार
कार से अच्छी है। तेरा मकान 2 करोड़ का है, मेरा मकान 1 करोड़ का है, तो तेरा मकान मेरे मकान से अच्छा है। तेरा चश्मा 10,000 का है, मेरा है 100 रुपए का, तो तेरा चश्मा मेरे चश्मे से अच्छा है। तेरी टोपी 100 की है, मेरी टोपी 25 रुपए की, तो तेरी टोपी अच्छी है मेरी टोपी से। तेरा जूता अच्छा है मेरे जूते से, तेरा चश्मा अच्छा है मेरे चश्मे से, तेरे मकान की शाइनिंग अच्छी है मेरे मकान की शाइनिंग से, तेरी गाड़ी अच्छी है मेरी गाड़ी से। इसमें तो गाड़ी का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? चश्मे का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? मकान का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? जूता का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? लिबास का कमाल है, तेरा क्या कमाल है? तो तेरा कमाल यह है, लिबास चाहे जैसा रहे, तेरा अखलाक ऊंचा रहना चाहिए, तेरा किरदार ऊंचा रहना चाहिए, तेरा तकवा ऊंचा रहना चाहिए। तू मकान का मुकाबला मत कर, किरदार का मुकाबला कर, तकवा में मुकाबला कर, अखलाक में मुकाबला कर। ये मत बोल कि मैं मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूं, ये मत कह कि मैं मुफ्ती आजम हिंद को मैंने देखा है, ये मत बोल कि मैं हाफिज मिल्लत को देखा हूं। तेरा अखलाक इतना ऊंचा रहे, तेरा किरदार इतना बुलंद रहे कि देखने वाला तुझसे पूछे, लगता है तू किसी बड़े की सोहबत में रहा है। अब तू बता दे किस बड़े की सोहबत में रहा है। आज हिंदुस्तान का सुन्नी सूखा है, ना इनका अखलाक मुफ्ती आजम जैसा, ना इनके किरदार मुजाहिद मिल्लत जैसा। मुफ्ती आजम इनका नारा है और किरदार जालिमों जैसा है, नारा मुजाहिद मिल्लत का है, किरदार काफिरों जैसा है, नारा आला हजरत का है, किरदार मुशरिकों जैसा है, नारा बुजुर्गों का है, किरदार फासिकों शराबियों का है। इसलिए कोई फायदा इससे ना होगा। फायदा यह होगा कि बुजुर्गों का नाम ले तो तेरा किरदार बताए कि ये फला बुजुर्ग की सोहबत में रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, सूखा आशिक मत बन, आशिक खामोश आशिक बन कि तू मत बोल कि मैं मुजाहिद मिल्लत को देखा हूं। तेरा किरदार इतना बुलंद हो कि सामने देखने वाला कहे कि लगता है कि तू हाफिज मिल्लत की सोहबत में रहा है, लगता है तू मुजाहिद मिल्लत की सोहबत में रहा है। तो मुकाबला किरदार और अखलाक का होना चाहिए, ना कि बिल्डिंग और कपड़े का होना चाहिए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस दुनिया को जलील दिखाने की खातिर कहा है, दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है, उसका चाहने वाला कुत्ता है। हुजूर ने कहा दुनिया ज़ूर ला युहसलु इल्ला बिसूर, यह दुनिया धोखा है, बगैर धोखे के दुनिया हासिल होती नहीं। इस दुनिया को नीचा किसने दिखलाया? यह सरजमीन के जो महान पुरुष हैं, इन लोगों ने दुनिया को नीचा दिखलाया है। अल्लाह के वली की क्या तारीफ है? अल्लाह के वली की तारीफ यह है कि हुजूर की तालीमात को प्रैक्टिकल वे में अमल करके दुनिया को दिखला दे। हम लोग हदीस पढ़ते हैं, वह लोग हदीस को प्रैक्टिकल वे में दिखलाते हैं। हम लोग बयान करते हैं, वह लोग अपने किरदार से तबलीग करते हैं। अगर इसी बात को समझना है तो आज से 50 साल पहले भी धुआंधार खतीब दुनिया में मौजूद था, जो एक घंटा नहीं 2-2 घंटे तक रवानी से खिताब करता था। लेकिन जिन लोगों ने 50 साल पहले की उस जिंदगी देखी है, उनको मालूम है कि मुफ्ती आज़म हिंद जो आला हजरत का शहजादा था, वह तकरीर करते नहीं थे, मगर जब स्टेज पर कहीं बैठ जाते तो 1 घंटा के लिए, तो रात भर 8 घंटे की तकरीर से वह इनकलाब न पैदा होता था जो खामोश मुबल्लिग मुफ्ती आज़म हिंद की नशिस्त से हो जाता था। यानी मुफ्ती आज़म हिंद का तकवा खामोश तबलीग करता था, मुफ्ती आज़म हिंद का सुन्नतों पे अमल ये खामोश तबलीग करता था। जरा देख के बुजुर्गों का डिफिनेशन, हम लोग पैसा के गुलाम, हम लोग कपड़ा के गुलाम, हम लोग मकान जमीन और दुकान के गुलाम, लेकिन जिनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है वही अल्लाह वाला हो जाता है, वही बुजुर्ग बन जाता है। बिहार की सरजमीन में मखदूम शरफुद्दीन याया मनेरी है, राजगीर के जंगल में इबादत कर रहे हैं। अब एक हिंदू पंडित आता है, कहता है बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? मखदूम बिहारी ने कहा कि अल्लाह वाला वो होता है जो पहाड़ को कह दे सोना तो पहाड़ सोने में बदल जाता है। इतना कहना था कि राजगीर का पहाड़ आसपास का सारा जंगल गोल्ड में तब्दील हो गया। वह हिंदू पंडित देख के हैरत में पड़ गया, ये आदमी खुदा नहीं है, खुदा की इबादत करने वाला है। अब ये आदमी जबान से निकाला है कि अल्लाह वाला ये होता है। तो मखदूम बिहारी की आंख जब खुली तो देखा कि आसपास का जंगल गोल्ड बन गया है। आपने कहा कि जंगलों मैंने तुमको सोना बनने तो नहीं कहा था, मैं तो इस हिंदू पंडित को
समझा रहा था। अब इतना कहा तो सारा जंगल फिर अपनी असल हालत पे आ गया। आखिर इतनी ताकत कहां से पैदा हो गई? जो सोने के पीछे पागल होता है वही दुनियादार होता है, और जो सोने को पांव के नीचे रौंद देता है उनके हुक्म पे जंगल भी सोना बन जाता है। बुजुर्गों की यही पहचान है। एक बिहार मखदूम शहबाज अर्श परवाज है भागलपुर की सरजमीन में। वह पेशाब का ठेला जिस ठेला से पेशाब सुखाते थे, उसने उस ठेला को एक बार दीवार पे मारा, पूरी दीवार सोने की दीवार बन गई। अब आप बताएं कि इन बुजुर्गों ने किस कदर दुनिया को जलील समझा और दुनिया को पांव के नीचे से रौंदा है। पेशाब सुखाने वाला ठेला फेंक दो तो दीवार सोने की बन जाती है। इन लोगों ने अपने कैरेक्टर से बताया है कि मुसलमान काफिरों की तरह सूद खा के पैसा न जमा करे, काफिरों की तरह जुआ खा के पैसा न जमा करे, काफिरों की तरह भाई बहन का हक दबा के पैसा न जमा करे, काफिरों की तरह नमाज रोजा छोड़ के पैसा न जमा करे। इसलिए कि जो आदमी दुनिया को त्याग देता है वह इतना बाकमाल हो जाता है कि साहब वह फेंकते ढेला तो ढेला सोना बन जाता है। सुल्तान बाहू पाकिस्तान की सरजमीन पे एक बुजुर्ग का नाम है। गांव देहात में रहते हैं, लोगों की मुश्किल कुशाई करते हैं, हल जोतते हैं, हलाल रोजी हासिल करते हैं, और तन्हाई में अपने आप को गोशानशी बना लिया है। दूर दराज से चल के लोग आते हैं दुआ करवाने के लिए। एक सैयद साहब शोहरत सुन के आए, काफी अहलो अयाल उनके पास, कसरुल अयाल थे वो। चलो हजरत निगाह उठा के देख लेंगे, जिंदगी की मुश्किल आसान हो जाएगी। जब वो आए तो लोगों से कहा सुल्तान बाहू कहाँ रहते हैं? कहा वो उस खेत में हल चला रहे हैं, वही सुल्तान बाहू है। उनके पास गए तो देखा कि हल चला रहे हैं। दिल में सोचा ये खुद मोहताज और फकीर हैं, क्या मेरी हाजत रवाई करेंगे? ये खुद हल चला रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, मुझको क्या दे पाएंगे? यहां से वापस होने लगे। जैसे वापस घूमने लगे, सुल्तान बाहू कहते हैं ए सैयद कहां आया था, कहां जा रहा है? जब यह सुना कि ये पहली मुलाकात हजरत से हो रही और कैसे जान गए कि मैं सैयद हूं, अब वो मुझको कहते हैं सैयद तू कहां से आया था, कहां जा रहा है? तो इन्होंने समझा कि हाँ जरूर कुछ स्पिरिट है। करीब गया, कहा बोलो कहां आया था? कहा हुजूर मैं इसलिए आया था, मैंने बड़ी शोहरत सुनी थी आपकी, कि आपके पास आने वाला हर असाइल वह महरूम नहीं जाता है, वह गहरे मुराद से अपना दामन भर के जाता है। मैं कसरुल अयाल हूं, मुफलिस हूं, मैं सैयद हूं, मैं किसी के सामने हाथ फैला के भीख नहीं मांग सकता। मैं अल्लाह के वली की शोहरत सुन के मैं आपके पास आया था कि आप मेरी जरूरत पूरी करेंगे। मुस्कुराते हैं सुल्तान बाहू, कहते हैं तुमको अपने बाल बच्चों को पालने के लिए सरमाया चाहिए और वापस क्यों हो गए? कहा हुजूर मैं इसलिए वापस हो गया, आप हल चलाते हैं, आप क्या दे पाएंगे? सुल्तान बाहू ने मुस्कुरा के देखा खेत के ढेले की तरफ, तो खेत का सारा ढेला, सारी मिट्टी सोने में तब्दील हो गई। आप कहते हैं सैयद जितना इसमें से लेना है तू ले ले, जितना तू ले जा सकता है। सो सैयद साहब ने अपनी रुमाल बिछा दी, जितना लेना था लिया, पोटली बांध के वो चलते बने। फिर सारे खेत का सारा ढेला मिट्टी में तब्दील हुआ। सुल्तान बाहू हल चलाने लगे, वो अपना घर पहुंचा सोना चांदी का टुकड़ा लेकर के। मैं कहना चाहता हूं ये दिन के ढेला सोना बन जाए, ये दिन की मिट्टी फेंको तो गोल्ड बन जाए, ये दिन कैसे नसीब होता है जो आदमी मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करते हुए अच्छा खाना छोड़ देता है, अच्छा पहनना छोड़ देता है, रात की नींद छोड़ देता है, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए आमादा करता है, अपने नफ्स को दबा के मार के पांव के नीचे उसको मसल देता है, सुन्नतों का खूगर बन जाता है। जो इस कदर अपनी खुदी को बुलंद कर देता है, अपने नफ्स को दबा देता है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह के वली का डिफिनेशन वो होता है जो हदीस पढ़ते नहीं बल्कि हदीस पर अमल करके दिखलाते हैं, जो दुनिया को नीचा दिखलाते हैं। हम लोगों ने इन बुजुर्गों की बारगाह में बकरा ज़बह करना सीखा है, इन बुजुर्गों के वसीले से दुआ मांगनी सीखी है, इन बुजुर्गों का किरदार देख के अपनाने की तौफीक मुझको नहीं मिलती है। एक आदमी जो इल्म का पहाड़ है, एक आदमी जो एक किताबत का ताजदार है, उस जैसा कोई राइटर इंडिया में पैदा नहीं हुआ। वो आदमी किस कदर अपने आप को एक महदूद कोठरी में बंद कर लिया। उसके सीने में भी तमन्ना थी शानदार महल बनाने की, उसके सीने में भी तमन्ना थी बहुत शानदार खाना खाने की, मगर मजहबे अहले सुन्नत की खिदमत के लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राइटर अपने नफ्स को मार के अपने घर में मुकय्यद करके जो दीन की खिदमत की है, यह उसे जेब देता है कि जब तक भारत रहेगा अहमद रजा का नाम होता रहेगा। चूंकि अपनी तमन्नाओं को मार के उसने मजहब इस्लाम का चेहरा चमकाया है, मजहब अहले सुन्नत पे आई हुई गर्द गुबार और धूल
माकूल को उन्होंने साफ किया है। मैं कहता हूं मैं अजमेर जाऊंगा, फातिहा पढ़ूंगा, वहां की मिट्टी चूमूंगा, लेकिन अगर कोई बदअकीदा मुनाज़रे का चैलेंज करेगा तो किताब अजमेर से नहीं आएगी, किताब बरेली से आएगी। मैं किचो छा जाऊंगा, मखदूम में सिमना के नीर में नहाऊंगा, भूत भगाऊंगा, अपनी मुरादें पाऊंगा, लेकिन कोई वहाबी नजदीक चैलेंज करेगा तो किताब किचोछा से न आएगी, किताब बरेली से आएगी। मैं जाऊंगा मखदूम कुतुबुद्दीन की बारगाह में, वहां जाके मुरादें मांगूंगा, फातिहा पढ़ूंगा, दुनिया के मकसद की दुआ करूंगा, लेकिन जब मुनाजरा का चैलेंज कोई कादियानी करेगा तो किताब दिल्ली से न आएगी, किताब बरेली से आएगी। तो लोग कहते हैं अहमद रजा का चर्चा इतना क्यों आम हो रहा है, क्यों सारे मौलाना उनका नारा लगाते हैं। मैं कहता हूं जब तक हिंदुस्तान में नजदियत का फितना रहेगा, हथियार बरेली से आता रहेगा, जब तक वहाबियत का फितना रहेगा, हथियार बरेली से आएगा, कादियानी का फितना रहेगा, हथियार बरेली से आएगा, तो सामने वाला दुश्मन जब तक रहेगा उससे मुकाबला करने का असलहा जिस अहमद रजा ने दिया है उस असलहा देने वाले का नाम तो होता रहेगा। यानी जब तक ईमान सलामत रहेगा अहमद रजा का एहसान भुलाया न जाएगा, अहमद रजा का एहसान भुलाया न जाएगा। नारे रिसालत, शाने अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। हिंदुस्तान की सरजमीन में हम लोग तो छोटे कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों से जो बहुत बड़े थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। हिंदुस्तान में एक नाम आता है मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह का, जरा गौर से सुनिएगा। मुहद्दिस सूरती हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस, जिसने बुखारी शरीफ को गेट बाई हार्ट यानी जबान याद कर लिया था। उनकी दरसगाह में जिन लोगों ने पढ़ा है वह हिंदुस्तान का मुहद्दिस आज़म हिंद बन गया है। मदनी मियाँ के बाप मुहद्दिस आज़म हिंद, हाशमी मियाँ के बाप मुहद्दिस आज़म हिंद, वह मुहद्दिस आज़म हिंद यानी द ग्रेटेस्ट मुहद्दिस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुहद्दिस, जिनका टाइटल है, जिनका लक़ब है मुहद्दिस आज़म हिंद। वह शागिर्द हैं किसके? मुहद्दिस सूरती के। अब मुहद्दिस आज़म हिंद पूछते हैं एक बार मुहद्दिस सूरती से अपने उस्ताद थे कि हुजूर आप दरसगाह में बुखारी पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते अहमद रजा का चर्चा आ ही जाता है, जुमा के दिन आप तकरीर करते हैं तो दौरान तकरीर आला हजरत का नाम आ ही जाता है। आप जब सफर करते हैं, सफर में चर्चा आला हजरत का आपकी जबान पे रहता है। आप तो मुरीद हैं फजले रहमा गंज मुरादाबादी से, उनका नाम कभी आप लेते नहीं है। आपके उस्ताद जिसने आपको बुखारी की तालीम दी है वह मौलाना इसहाक मुहस्सी बुखारी है, आप अपने उस्ताद का नाम कभी नहीं लेते हैं। जब जबान खुलती है तो आला हजरत का नाम, जब जबान खुलती है तो आला हजरत का नाम, दरसगाह में आला हजरत का नाम। हर जुमेरात को पीलीभीत से चलकर, आज से 80 साल पहले पीलीभीत से चलकर एक ही ट्रेन चलती थी बरेली से पीलीभीत। हर जुमेरात के दिन अपना मदरसा बंद रहता था, जुमेरात को हाफ टाइम मदरसा है, पढ़ा के पीलीभीत से चले आए बरेली, रात रहते आला हजरत के पास, जुमा की नमाज आला हजरत के पीछे पढ़ के तब यहां से वापस पीलीभीत लौटते। जब तक वो जिंदा रहे उनका ये मामूल रहा कि आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देना था उनको। ऐसा कोई मुरीद अपने पीर के साथ सुलूक न करता, ऐसा कोई शागिर्द अपने उस्ताद के साथ ये मोहब्बत का सुलूक न करता। आला हजरत न मुहद्दिस सूरती के उस्ताद थे, आला हजरत न मुहद्दिस सूरती के पीर थे। एक मुरीद पीर के पास आ रहा है, एक शागिर्द उस्ताद के पास आ रहा है, और उनके मुआसरीन में से थे। आला हजरत भी आलिम है, मुहद्दिस सूरती भी आलिम है, ये भी मुहद्दिस अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हैं, वो भी अपने जमाने के मुहद्दिस हैं। अब एक हम असर आलिम दूसरे आलिम की इज्जत बहुत कम करता है, वो अपनी जगह है तो मैं भी अपनी जगह हूं। हालांकि ये सारी नफ्स की बातें होती हैं, लेकिन जहां तकवा नहीं होता है वहीं बड़ाई की बातें होती हैं। लेकिन जहां अल्लाह का खौफ गालिब आता है वहां हर आदमी समझता है वो मुझसे अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहां ये बात पैदा हो जाए कि मैं उससे अच्छा हूं, वहीं से सवाल शुरू हो जाता है। क्योंकि एक लफ्ज है आई एम बेटर देन हिम, अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे अच्छा हूं। इसी लफ्ज ने मदरसा, खानका, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, समाज, पार्लियामेंट, असेंबली, हर जगह की रौनक को छीन लिया है इसी लफ्ज ने। मैं उससे अच्छा हूं, मेरा घर उससे अच्छा है, मेरी तालीम उससे अच्छी है। एक स्कूल में 4 टीचर है, वो चारों किसी को सलाम नहीं करता, वो कहता मैं उससे बड़ा हूं, मैं उससे बड़ी किताब पढ़ाता हूं, वह मुझसे छोटा है। अब वह छोटा बोलता है, वो है प्रिंसिपल अपनी जगह, मैं उससे कम हूं क्या? मैं भी 5 घंटा पढ़ाता हूं,
मैं हालात में तनख्वाह लेता हूं, मैं क्या उनके पास जाके हाथ जोड़ के खड़ा रहूं? अब प्रिंसिपल ना उनको सलाम करे ना वो इनको सलाम करे, आखिर दोनों रहेंगे एक इदारे में, आज दोनों कुत्तों जैसी जिंदगी गुजारेंगे। वो अखलाक के हुजूर की सुन्नत है सलाम में पहल करना, सरकार की सुन्नत है। ये बात तू क्यों सोचता है? मैं बुखारी पढ़ाता हूं, मैं एमए के बच्चों को पढ़ाता हूं। ये सोच ले कि बुखारी पढ़ाओ या फारसी की पहली पढ़ाओ या मुल्ला हसन पढ़ाओ या मिनहाजुल अरबिया पढ़ाओ, उससे बहस नहीं। मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल अपनी जिंदगी का अगर तू टारगेट बना ले तो हुजूर की सुन्नत ये थी कि बच्चों को भी सलाम करते थे, अपनी बीवी को भी सलाम करते थे, जब घर में दाखिल होते घर वालों को सलाम करते थे। तू ये क्यों सोचता है मैं प्रिंसिपल हूं, मैं मुझको सलाम करेगा? ये सोच ले कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, सलाम में पहल करता हूं। पैगंबर आज़म की सुन्नत है। जिस दिन ये सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे, एक इमाम और मौज़िन की जंग ही खत्म हो जाएगी, एक मदरसे के 5-7 के दरमियान जंग ही चपकलशी खत्म हो जाएगी। और यहाँ तो सुन्नतों का अमल तो कम रहता है, और यहाँ अपनी वजाहती वजाहत और शैतानी ख्वाहिश का दखल ज्यादा होता है। यही वजह है एक मदरसा उजड़ जाता है, वहां साल भर लोग रहते हैं, एक दूसरे से मिलते नहीं है। अब उस जंगलों में कौन रहेगा जहां मोहब्बत नहीं, सुलूक नहीं, हमदर्दी नहीं, प्यार नहीं? कौन रहेगा? आदमी जाएगा। इसलिए माहौल खराब होता जा रहा है। नबी की सुन्नत नहीं है तो माहौल तो खराब होना ही है, उसको तो उजड़ना ही है। इसलिए कि इस्लाम ढोंग ढांग की बुनियाद पर कायम नहीं है। कंबल दिखला के दूसरे को धर्म बदल दिया जाए, बीपीएल कार्ड दिखला के धर्म बदल दिया जाए। ये 1400 साल जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, ये कंबल दे के नहीं, ये चादर दे के नहीं, ये कार्ड दे के नहीं, इस्लाम सदाकत की बुनियाद पे फैला है। तो जब तक इस्लामी तालीमात रहेगी, तमाम ड्रामा करने के बावजूद ये काफिर अपने मकसद में कामयाब ना होगा। एक दिन वो आएगा कि हिंदुस्तान के दिल्ली पे औरंगजेब का उत्तराधिकारी बैठेगा, अमेरिका के वाशिंगटन में मुस्तफा का गुलाम बैठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये बात मैं नहीं कहता, यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर, इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वो मजहब मजहब इस्लाम बनने वाला है। ये किसने कहा? यह यूरोप का दानिश्वर कहा है, यह यूरोप का स्कॉलर कहा है। किस बुनियाद पे कहा है? वह तजर्बात की बुनियाद पे कहा है। जब बात छिड़ गई है तो मैं जरा इस टॉपिक को थोड़ा पोस्टपोन करता हूं, मुहद्दिस सुरती वाली टॉपिक को मैं विराम देता हूं। एक बात दिमाग में आ गई कि यूरोप का वो दानिश्वर क्यों कहा है कि आने वाले दिन में इस यूरोप का मजहब शासकीय मजहब इस्लाम होगा। जरा गौर से सुन लीजिएगा, यूरोप की जरूरत का नाम है इस्लाम, वहां की समस्या का समाधान का नाम है इस्लाम, वहां के हर अमीर गरीब के रिक्वायरमेंट का नाम है इस्लाम। जरा गौर से आप सुनिएगा ये कैसे है। यूरोप के लोगों ने इस्लामी कानून को नहीं माना, उनका अपना फॉर्मूला है पैसा कमाओ, घर में सोफा लगाओ, घर में फ्रिज और जनरेटर लाओ, घर को खूब इंटीरियर डेकोरेशन से सजाओ। यानी उनको अपने हिसाब से फैक्ट्री लगाना, सनअती तरक्की करना। आज से 200 साल पहले जो प्लान बनाया था वह प्लान उसका पूरा हो गया। जब घर में गद्दा लगेगा तो मस्ती आ जाएगी, घर 120 मंजिला बनेगा तो मजा आ जाएगा, जब घर में फ्रिज और जनरेटर रहेगा तो मजा आ जाएगा, सामने 2 करोड़ की कार रहेगी तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। अब जब वहां के लोगों ने देखा, मैंने 14 घंटे मशीन पे काम किया, मैंने मेहनत की, पसीना बहाया, पैसा आ गया, घर में सोफा आ गया मगर सुकून नहीं, 110 मंजिला मकान बन गया चैन नहीं, 2 करोड़ की BMW कार आ गई मगर करार नहीं। अब वहां का आदमी फार्मूला बनाया, 10 महीने काम होगा, 2 महीने घूमा जाएगा। अब अमेरिका का आदमी आ रहा इंडिया, कोई गोरखपुर, कोई नैनीताल, कोई कश्मीर का डल झील, कोई राजगीर का पहाड़, कोई बंबई की जूही चौपाटी, कोई गोवा के समुद्री किनारे। यानी अब वह लोग इंडिया आ गए घूमने के लिए, 2 महीने तक घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं ताकि टेंशन फ्री हो जाओ।
सारा काम गलत हो जाए, यहां से मैं फ्री होकर अपने काम पे लौटूं। लेकिन उनसे पूछा जाए, यह 2 महीना जो तू घूमा है, क्या तू फ्रेश हो गया, क्या तेरा टेंशन दूर हो गया? वो कहता जब तक घूमता हूं अच्छा लगता है, लेकिन जब वापस फिर अपने काम पे लग जाता हूं, मशीन पे खड़ा होता हूं, 18-18 घंटे काम करता हूं, चूंकि ख्वाहिशात के जंगल में जीता हूं तो पैसा चाहिए, सोफा के लिए पैसा चाहिए, हर 2 साल के बाद सोफा बदलेगा, पैसा चाहिए, गद्दा के लिए पैसा चाहिए, फ्रिज के लिए पैसा चाहिए, एसी के लिए पैसा चाहिए, 2 करोड़ की कार के लिए पैसा चाहिए। ये हाई फाई जो मेंटेन जिंदगी का स्टैंडर्ड बना लिया है, उसके लिए पैसा चाहिए। अब 18-18 घंटे मशीन के सामने काम करना, पेशाब पखाना खड़े खड़े करना, अखबार खड़े खड़े पहनना, खाना पीना खड़े खड़े पहनना, यानी जिंदगी उनकी मशीनी बन गई। अब चंद सिक्के कमा के घर बना लिया, कार खरीद लिया, सोफा गद्दा आ गया, 2 महीने का टूर करके वापस लौटा, मगर दिमाग का तनाव खत्म नहीं हो रहा है, आपस की दूरियां, वक्त नहीं मिल रहा है, दोस्तों के पास बैठे, पड़ोसी का गम शेयर करें। अब उन्होंने 18 घंटे काम, 5 घंटे घर में आराम, उससे भी जीना भरा। अब हर मोहल्ले में नाइट क्लब है, 18 घंटे ड्यूटी, 2 घंटा शराब पिया जाएगा, शराब पी के डांस करना, वो गिटार बजाना, ताकि गम दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। यूरोप और अमेरिका में हर मोहल्ले में नाइट क्लब है, उसमें 18 घंटे फैक्ट्री में काम होगा और 2 घंटे यहाँ डांस होगा, शराब के जाम खनकेंगे, गिटार बजाया जाएगा, वहां डांस होगा, शराब का गलत इस्तेमाल होगा ताकि टेंशन में भूल जाओ। लेकिन जब तक शराब का नशा रहता है तब तक तो वह नाचता है, लेकिन जैसे ही नशा टूटता है फिर वही तनाव है, वही कशीदगी है। अब वहां के दानिश्वरों ने झुंझुला के कहा, जब जिंदगी में सुकून ही नहीं है, ऐसी जिंदगी क्यों गुजारो? अब झुंझुला की खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहा है। $1 लाख का मतलब होता है इंडिया के वैल्यू के हिसाब से 65 लाख रुपया। तो 65 लाख कमाने वाला वह झुंझुला के खुदकुशी कर रहा है। जिंदगी में सुकून नहीं है तो क्यों जिंदा रहा जाए? अपने बेटे के साथ छलांग लगा दी, खुदकुशी कर लिया, वह पहाड़ से कूद गया, खुदकुशी कर लिया, पॉइजनस इंजेक्शन लगा के सो गया, बीवी बाल बच्चों के साथ। सुकून नहीं है तो क्यों जिंदा रहा जाए? मैं कहता हूं वो वहां का बर्बाद मुआशरा सुकून के लिए तरस रहा है। वहां का दानिश्वर अब सुकून का फार्मूला चाह रहा है। ऐसे में उस उजड़े हुए यूरोप को कौन बसाएगा, कौन तबाही से रोकेगा? इस्लाम आवाज देता है, एक यूरोप के लोगों, तुमने सुकून का फार्मूला गलत चुन लिया है। तुम्हारी ख्वाहिश थी मकान बनेगा, करार मिलेगा, कार आएगी, मजा मिल जाएगा। तुमने गलत तरीका ढूंढा सुकून के लिए। सुकून का संबंध, सुकून का ताल्लुक दिल से है, और दिल को आराम न गद्दा से मिलता है, न अच्छा खाना से मिलता है, न मकान से मिलता है। तो दिल को सुकून कहां से मिलता है? जब तक दिल को दिल की खुराक न दी जाए, दिल की गज़ा न दी जाए। या दिल की गज़ा से कौन बहस करेगा? अल्फ्रेड नोबेल साइंस की बात करता है, मसूलिनी साइंस की बात करता है, इब्राहिम लिंकन नीति की बात करता है। ये नैतिकता की बात कौन करेगा? इस्लाम कहता है दिल की गज़ा है पैदा करने वाले खालिक की याद करना। अला पे ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह की याद दिलों की गज़ा है। अगर यूरोप उजड़ने से बचना चाहता है तो अपने दिलों को खुदा की याद से सजा ले। मकान ना भी रहेगा, सच्चा सुकून मिल जाएगा, सच्चा करार मिल जाएगा। यही वजह है बज़ाहिर यूरोप का एक तबका इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी करता है, मगर वहां का एक बड़ा तबका है जो करार की तलाश में रोजाना कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी कबूल कर रहा है। इसलिए डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने उस हालात को देख के कहा, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 इयर्स इट इज इस्लाम। आने वाले 100 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप महाद्वीप में कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है, वो मजहब इस्लाम बनने वाला है। यानी मैंने एक झलक आपको बता दी। यूरोप की आज जरूरत का नाम है इस्लाम, यूरोप की नेसेसिटीज का नाम है इस्लाम, वहां की रिक्वायरमेंट का नाम है इस्लाम, वहां की आवश्यकता का नाम है इस्लाम, वहां के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का नाम है इस्लाम। आज इस्लाम का की खिदमत का साइंस जवान होती जा रही है। इस साइंस की हर तहकीक मजहब इस्लाम की हिमायत में साबित होती चली जा रही है। यही वजह है कि यूरोप का कोई न कोई साइंसदान रोजाना कलमा पढ़ता है। तो मजहब के ताल्लुक से आप बेफिक्र हो जाइए। ये मजहब तो अपने दामन में वो क्वालिटी रखता है, ये दुश्मनों
के दरमियान भी अपना घर बना लेता है, उसकी जमीन का जोग्राफिया चेंज कर देता है। आज जो कहता है मेरा अच्छा दिन आ गया, वो मुझको आतंकवादी बोलता है, मुझको गाली दे के कलेजा ठंडा करता है। तो मैं कहता हूं जितना गाली देना है दे दे, जी भर के गाली दे दे। अगर आतंकवादी कहने से कलेजा ठंडा होता हो तो कलेजा ठंडा कर ले। जो ज़िना को मिटाने आया है वो आतंकवादी है, जो शराब मिटाने आया है वो आतंकवादी है, जो सूद का एक पैसा खाने के बारे में इस्लाम कहता है सूद का एक पैसा खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी मां से 36 बार ज़िना करता हो। यानी सूद को मिटाने वाला ये कानून। शराब का एक बूंद अगर बदन में दाखिल हो जाए 40 दिन तक न कोई रोजा कबूल, नमाज कबूल होती है, न कोई दुआ कबूल होती है। शराब की एक एक बूंद को मिटाने वाला इस्लाम, सूद के एक एक दिरहम को मिटाने वाला इस्लाम, जिसने जानबूझकर एक गरीब को गाली दिया, एक गरीब की हत्या की तो जैसे उसे पूरे इंसान का कत्ल कर दिया। एक इंसान का कत्ल, मानवता की हत्या जो इस्लाम कहता हो। चूंटी को भी बिला वजह मारने वाला वो मुजरिम करार देता है, उसको तो आतंकवादी बोलेगा। हाँ हाँ, इनके कलेजे में एक आग है। मेरी जमीन पे 1000 साल तक ये नबी का कलमा पढ़ने वाला कैसे हुकूमत कर गया, कैसे अपनी मिसाल छोड़ गया। जब जब लाल किला पे नजर पड़ती है इनके सीने पे सांप लौटने लगता है। जब जब ताजमहल को देखा जाता है सीने की आग भड़कने लगती है। जब जब कुतुब मीनार देखा जाता है सीने में आग सांप लौटने लगता है। उसी भड़ास को निकालने के लिए वह मीडिया वालों का इस्तेमाल करके इसी तरह का ड्रामा जो अलीगढ़ और आगरा में कर रहा है ताकि वो आग सीने की भड़ास निकाल सके, वो हसद की आग बुझा सके। मगर ए नादान, इससे आग ना बुझेगी। लाल किला जब तक रहेगा, ताजमहल जब तक रहेगा, मुसलमानों की अजमत रफ्ता का खुतबा पढ़ता रहेगा। 1000 साल तक मुट्ठी भर मुसलमान ये करोड़ों लोगों पे हुकूमत जो किया है जुल्म की बुनियाद पर नहीं, इंसाफ की बुनियाद पे, अदल की बुनियाद पे हुकूमत किया है। तू मुझको गाली देता है, कलेजा ठंडा करता है। जरा मेरा भी इतिहास खोल के देख ले। मेरा शहंशाह हिंदुस्तान दिल्ली में बैठा है, तहज्जुद गुजार औरंगजेब, नमाजों का पाबंद औरंगजेब, हाफिज कुरान औरंगजेब, आलिमे दीन औरंगजेब। एक बनारस की बेटी, हिंदू बनारस की ब्राह्मण बेटी पर एक कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम कोतवाल बुरी निगाह उठा के देखा है। वो ब्राह्मण की बेटी फरियाद करने दिल्ली पहुंची है। अब तहज्जुद गुजार औरंगजेब चला है दिल्ली से, नमाजी औरंगजेब चला है दिल्ली से। उस ब्राह्मण की बेटी को जब तक इंसाफ न दिला दो तब तक मैं पानी का एक गिलास न पीऊंगा। उस ब्राह्मण की बेटी को मैं इंसाफ न दिला दो तब तक चैन की सांस न लूंगा। ये मेरी तारीख का चैप्टर है कि मैं दिल्ली से चला, बनारस में गंगा के किनारे मुस्लिम कोतवाल जो उस पे बुरी निगाह डाला था उसको हाथी के पांव में बांधकर उसकी बदकिरदारी की सजा दे दी। एक ब्राह्मण की बेटी की आबरू को मैंने बचाया, तब सुकून के साथ एक गिलास पानी पिया था कि जब मैं ब्राह्मण की बेटी को इंसाफ ना दिला दूंगा तब तक मैं चैन की सांस ना लूंगा। तो मेरा कलेजा ठंडा होता था जब एक ब्राह्मण की बेटी को इंसाफ दिला देता था, और तेरा कलेजा ठंडा होता है जब तू मुझे गाली दिया करता है। ये अपना अपना चेहरा देख ले। मैं इंसाफ करके, मैं जस्टिस करके, मैं अमन और शांति फैला के इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे 1000 साल तक जो गवर्नमेंट कायम हुई है जुल्म की बुनियाद पर नहीं, जबरदस्ती की बुनियाद पर नहीं, अदल की बुनियाद पर। वरना बाहर से आने वाला 1000 साल तक छा जाए राजपूतों और ब्राह्मणों पे, ऐसा कहीं होने वाला होता है क्या? नहीं नहीं, इसके पीछे ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ है, इनके पीछे बुजुर्गों की दुआ है, इनके पीछे उन बादशाहों का खिदमत दीन करने का जज्बा है, इसके पीछे अदल का जज्बा कार फरमा है। तो तुम 1000 गाली दे दो, इस तरह का ढोंग ढांग रचा लो, इससे तेरी छवि खराब होगी, इससे तू और सलील होता जाएगा, इससे हमारे मजहब की खूबी बढ़ती जाएगी। क्या तन्हाई में बैठ के गौर नहीं करता है? एक समाज में जीने वाला चमार, एक समाज में जीने वाला भंगी, वह 100 साल से मुशरिक है, उस दूसरा ब्राह्मण भाई भी उसका मुशरिक है। मगर दोनों मुशरिक में इतना फर्क है, जहां ब्राह्मण का पूजा स्थल है वहां दरिद्र बैठ नहीं सकता, वहां एक दलित और चमार बैठ नहीं सकता। जिस गिलास में चमार पानी पी ले उस गिलास में कोई राजपूत पानी नहीं पी सकता। जिस मंदिर में ब्राह्मण पूजा करता है वहां कोई दलित चला जाए, वहां उसके साथ नाइंसाफी, उसको धोया जाता है, उसको ना जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। जब वही चमार देखता है, मैं 100 साल से मेरा बाप दादा हम मजहब है, जो मजहब ब्राह्मण का है, मगर इज्जत ना मिल सकी, पूजा स्थल अलग रहा, पानी पीने का गिलास अलग रहा, बैठने की कुर्सी अलग रही। लेकिन जैसे ही वो दलित देखता है
जुमा की नमाज से 5 मिनट पहले मेरा एक चमार भाई कलमा पढ़ लेता है। कलमा पढ़ करके गुस्ल करके जब मस्जिद में जाता है, जहां 50 साल पहले वाला सैयद बैठा है वहीं कल का चमार बैठा है, वहीं कल का भंगी बैठा है। यानी जो 100 साल में जो मेरे समाज का चौधरी इज्जत ना दे सका, वह 5 मिनट में इस्लाम इज्जत पे पहुंचा दिया है। वह पूरा मुआशरा 1000 की आबादी पर मुश्तमल वह कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। इस तरह इस्लाम फैला है अपनी क्वालिटी की बुनियाद पर, तालीमात की खुशबू की बुनियाद पर, न कि ढोंग भांग और ड्रामा की बुनियाद पर इस्लाम मजहब फैलता है। मजहब फैलता है अदल की बुनियाद पे। इस तरह पैगंबर आज़म का वो इस्लाम है जो आने वाला दिन पूरी दुनिया पे छाएगा। हुजूर कहते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरिय वला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रूए जमीन पर कोई कच्चा घर पक्का घर न बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। नर्वस होने की जरूरत नहीं। जब भी मीडिया में ऐसी खबरें आए फौरन आप अपनी बदअमाली पे तौबा कीजिए, अपने सर को झुका दीजिए। ये कहिए कि मालिक मिस्र में आग लगी है, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं इसलिए आग लगी है, मैं झूठ बोलता हूं इसलिए अफगानिस्तान तबाह हो रहा है, मैं मस्जिद को वीरान करता हूं इसलिए जॉर्डन तबाह हो रहा है। जब भी पता चले मेरे मुल्क पे हमला हुआ, मेरी हुकूमत छीनी गई, तो अखबार पढ़ के तबसरा न किया जाए। ये कहा जाए कि पूरी दुनिया का मुसलमान एक मकान में लगी ईंट के समान है, एक ईंट भी डैमेज हुई इमारत कमजोर हो जाएगी। मैं भी उस मकान की एक ईंट हूं। मेरे झूठ बोलने से, मेरे शराब पीने से, मेरे नमाज छोड़ने से ये मकान कमजोर हो रहा है। ए मालिक मैं तौबा करता हूं, अब मैं नमाज कभी ना छोड़ूंगा, अब मैं झूठ कभी ना बोलूंगा, अब मैं तारी शराब कभी ना पीऊंगा, अब मैं ऑर्केस्ट्रा बिंजू बाजा कभी ना बजाऊंगा, अब मैं काफिरों की तरह जिंदगी कभी ना गुजारूंगा। सच्ची तौबा खटकुल बहार में होगी और मिस्र में लगी हुई आग अल्लाह बुझा देगा, अफगानिस्तान में लगी हुई आग अल्लाह बुझा देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में एक कनेक्शन है। इसलिए मुसलमानों पर जब भी इस तरह के हालात मुसल्लत होते हैं, मेरे मजहब का मजाक उड़ाया जाता है, समझ लें कि मेरी बदअमली की सजा है। इस तरह के दिन हमें देख रहा हूं। बस लौट के मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में बड़ा से बड़ा महान पैदा हुआ राइटर। हिंदुस्तान की चंद जबानें हैं, वेस्ट बंगाल की जबान बांग्ला है, बांग्ला का राइटर आप लाइए, कोई राइटर ऐसा ना होगा जो राइटर 200 से ज्यादा किताब लिखा हो। उड़ीसा की जबान उड़िया है, उड़िया की तमाम किताबों और तमाम राइटर को ले आए। कोई राइटर उड़िया का ऐसा ना होगा जो 200-300 से ज्यादा किताबें लिखा हो। महाराष्ट्र की जबान मराठी है, मराठी का जितना लेखक और राइटर है तमाम राइटर को आप ले आए। कोई ऐसा राइटर ना होगा जो 300 से ज्यादा किताबें लिखा होगा। तमिलनाडु की जबान तमिल है, तमिल जबान का राइटर ले आए। कोई ऐसा राइटर ना होगा जो 400 से ज्यादा किताबें लिखा हो। कर्नाटक की जबान कन्नड़ है, कन्नड़ का राइटर इतिहास खोल के देखा है। कोई ऐसा राइटर ना होगा जो 500 से ज्यादा किताबें लिखा हो। केरला की जबान मलयालम है, मलयालम का साहित्य खोल के देखा है। कोई ऐसा राइटर ना मिलेगा जो 400 से ज्यादा किताबें लिखा हो। असम की जबान असमिया है, असमिया का इतिहास खोल के देखा है। कोई राइटर ना मिलेगा जो 200 से ज्यादा किताब लिखा हो। इस भारत की सरजमीन पे कोई अमेरिकी अगर चैलेंज करे, एक ऐसा राइटर दिखला दे जो 1000 से ज्यादा किताबें लिख के भारत का सम्मान ऊंचा किया हो, भारत का नाम पूरे विश्व में मानस पटल पे बुलंद किया हो, न कोई राइटर मराठी का मिलेगा, न गुजराती का मिलेगा, न बांग्ला का मिलेगा, न तमिल का मिलेगा। अगर कोई भारत की इज्जत बचाएगा तो हिंदुस्तान का मुजद्दिद अहमद रजा खां बचाएगा। 1000 से ज्यादा किताब लिखने वाला, इसलिए अहमद रजा मुसलमानों के इमाम के नाम के साथ साथ उस भारत रत्न का नाम है जिसने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है। आला हज़रत अहमद रजा खां फाज़िले बरेलवी को भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए, उसको नोबेल प्राइज का अवार्ड मिलना चाहिए। उस जैसा जीनियस, उस जैसा दानिश्वर, उस जैसा थिंकर, उस जैसा स्कॉलर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। राजेंद्र प्रसाद की जहानत भी फेल है, अबुल कलाम आजाद का कोई वैल्यू ही क्या है, और दूसरे बड़े बड़े दानिश्वर जो इंडिया में पैदा हुए सबकी जहानत का मुकाबला अगर तन्हा रजा से किया जाए तो आला हजरत की काबिलियत सब पे हावी
हावी हो जाएगी। यही वजह है कि जो जो अच्छे लोग पैदा होते जा रहे हैं, अहमद रजा का नाम ऊंचा होता चला जा रहा है, अच्छे लोगों की दिलों को मुसख्खर करता जा रहा है। अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी एक तरफ जहां अकायद की हिफाजत किया है, वहीं आला हजरत ने दूसरी जगह समाज के बिदअत, समाज की बिदअतों और समाज के खुराफात का जो उन्होंने खुराफात को मिटाया है, वो भी आप इस दर से लिखने के काबिल है। जरा गौर से सुनिएगा, आज मदरसा की जो इज्जत है, आज आलिमों की जो इज्जत है, आज उसको एक तरफ रहने दीजिए और दूसरी तरफ चंद जाहिलों का नजरिया देखिए। आलिम के पास जाना नहीं है, मगर कोई ढोंगी पीर कहीं आ गया है, उस ढोंगी पीर के पास हजारों की भीड़ लग जाती है। मैं कहता हूं दिल्ली का अफीम चरस खाने वाला बाबा, उसके पास बड़ा बड़ा सेठ चला गया है। आखिर वो बोलता है ये अपने जमाने का बहुत बड़ा वली और मजरूब है ये आदमी। क्यों साहब? नादान को नादानी चाहिए, नादान के साथ जब तक नादानी ना की जाए, नादान को पसंद नहीं आती है। एक बहुत बड़ा फिलोसफर था अफलातून से किसी ने कहा फला आदमी आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। अफलातून सर पकड़ के बैठ गए। सामने वाला आदमी बोलता है मैंने क्या जुर्म किया कि आप सर पकड़ के बैठ गए? हर आदमी अपनी तारीफ से खुश होता है, लेकिन आप अपनी तारीफ सुनने के बाद मगमूम हो गए। अफलातून कहने लगे मैं अपनी तारीफ सुन के इसलिए गमगीन हो गया, सर पकड़ के बैठ गया कि दुनिया का ज़ाब्ता है, जब तक नादान के साथ नादानी ना कीजिए तब तक नादान को पसंद ही नहीं आता है। अहमक के साथ जब तक कोई बेवकूफी वाला काम ना कीजिए, उस अहमक को पसंद ही नहीं आएगा। अहमक क्यों दानिशमंदाना बात पसंद करेगा? नादान क्यों हिकमत की बात पसंद करेगा? अफलातून बहुत बड़ा हकीम था, वह बोलता है मैं सोच रहा हूं सर पकड़कर कि मुझसे कौन सी ऐसी नादानी हो गई जो उस नादान को पसंद आ गई, क्योंकि जब तक नादान से नादानी न की जाए तब तक पसंद नहीं आती है। एक आदमी 1 घंटे तक हवाई महल तामीर करता रहता है, हवाई फायरिंग करता रहता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, पूरा मजमा कहता वाह 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 वाह। वह नादान न एक मैसेज दिया, न लोगों के दिल और दिमाग को झंझोड़ा, न एक हदीस मुस्तफा की सुनाया, वह हवाई फायरिंग करता रहा। तो नादान ने नादानी की और नादानों ने नादानी पसंद कर ली। लेकिन जो जिसके सीने में इस्लाम का दर्द है, जो मुस्तफा की शरीयत समझना चाहता है, जो हकीम नहीं मगर हिकमत से दिलचस्पी है, तो जब तक उनके सामने मुस्तफा का पैगाम नश्र हो अच्छा ही नहीं लगता, जब तक खुदा का कलाम पेश ना हो अच्छा ही नहीं लगता। तो अकलमंदी की दलील है कि अकलमंद अकलमंदी की ही बातें पसंद करता है। तो हवाई फायरिंग वो करता है जो लोगों के जज्बात से खेलता है, और तथ्य पर मबनी बातें, हकीकत और सच्चाई पर मबनी बातें उन्हीं लोगों को पसंद आती हैं जिनके सीने में सच्चाई की जुस्तजू है, सच्चाई की ललक है। जरा गौर से सुनिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एहसान, आज जो मदरसों में आलिमों का फकार जिंदा है, अगर ऐसा न हो, आला हजरत पैदा न होते, इन जाहिल ढोंगी पीरों के खिलाफ आला हजरत कलम नहीं चलाते, आज हर तरफ मदरसे वीरान हो जाते, और ये कमर तक औरतों की तरफ बाल रखने वाला बाबा इसी की तूती बोलती, आज ये जलसा वीरान हो जाता, डांस करने वाली कव्वाली का बाजार गर्म हो जाता, आज मस्जिदों के मेहराब में बैठकर आदमी कव्वाली बजाता, मुहर्रम का ताजिया लेकर नाचने वाला, अखाड़ा लेके घूमने वाला, तारी शराब पी के डांस करने वाला, अपनी एक्टिविटीज से इस्लाम को बदनाम करने वाला, ये पूरे भारत में छा जाता। मैं कहता हूं इस्लाम कैसा पाकीज़ा मजहब है, दूसरों का त्योहार जब आता है वह डांस करके त्योहार मनाता है, शराब पी के नाली के किनारे पड़ा रहता है, त्योहार मना रहा है, वह कमर हिला के नाचता है, त्योहार मना रहा है। मगर ए इस्लाम तेरी इज्जत पे कुर्बान, इस्लाम कहता है रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज है, और आज त्योहार का दिन आया है तो आज 6 टाइम की नमाज अदा करनी है, 5 टाइम की नमाज अलग, ईद की नमाज अलग से वाजिब हो गई, बकरीद की नमाज अलग से वाजिब हो गई। रोजाना खैरात करो या ना करो, आज ईद का दिन है, आज सदका फित्र निकाल के ईदगाह जाना है ताकि तेरा रोजा भी पाक हो जाए और गरीबों की खुराक मिल जाए। ईद का दिन है, सफेद लिबास पहन के एक रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से आना है, ताकि हर गली सदाए तकबीर से गूंज जाए। जुमा का खुतबा है मगर मुख्तसर सा, इसलिए नमाज से पहले, ईदैन का खुतबा है नमाज के बाद, ताकि एक तवील लंबा खुतबा हो, ताकि भारी आबादी में इस्लाम का पैगाम गूंज जाए। तो मेरा त्योहार का दिन आता है, मेरा लिबास सफेद शांति की प्रतीक बन जाता है, मेरी नमाज बढ़ जाती है, मेरी खैरात बढ़ जाती है। आज मैंने 25,000 का बकरा खरीदा है, मैं
रोजाना 500 रुपए केजी गोश्त खरीदता था, वो अब खुद खा लेता था, मगर 25,000 का बकरा है, उसका गोश्त मैं चाहूं तो फ्रिज में रख के 2 महीने तक खाओ, लेकिन नहीं, उस गोश्त को 3 हिस्सों में डिवाइड मैंने कर दिया। एक अपने लिए कीमती नफीस तरीन गोश्त गरीबों को दे दिया, अपने दोस्त अहबाब को दे दिया। मेरा त्योहार आया है, मेरी खैरात बढ़ गई, मेरी नमाज बढ़ गई, मेरा सदका बढ़ गया। आज अपने दस्तरखान पे खुद नहीं, अपने अहबाब को खिलाना है और खुद अपने दोस्त के घर जाके खाना है, ताकि मोहब्बत बढ़े, सीने से कुदरत निकले। ये त्योहार का पाकीज़ा तसव्वुर है। अगर कोई काफिर भी देखे मेरी नमाज को, मेरा सजदा को, मेरे आपस में मिलने को, मेरे खिताब को, एक दूसरे से हमदर्दी और गुजारी करने को, काफिरों को भी इस्लाम लाने का शौक पैदा हो जाएगा। वो काफिर शराब पी के त्योहार मनाता है, पटाखा छोड़ के त्योहार मनाता है, दूसरों का घर जला के त्योहार मनाता है, कीचड़ दूसरों पर फेंक के त्योहार मनाता है। अगर मेरा बच्चा भी अगर ताजिया लेके कीचड़ फेंके, ये भी पटाखा छोड़े, ये भी शराब पी के डांस करे, ये भी तारी पी के नाचे और कूदे कमर हिलाए, तो वह काफिर बोलेगा किस बुनियाद पे तू कहता है मैं तुझसे अच्छा हूं, मैं जन्नती हूं, मैं मुस्तफा का फॉलोवर हूं, तू भी तुम मेरी ही तरह लंगटा है, मैं नाचता हूं तू भी नाचता है, मैं शराब पीता हूं तू भी पीता है, मैं बाजा बजाता हूं तू भी बजाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आला हजरत का एहसान ये है, मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम करार दिया, गाना बजाना को हराम करार दिया, और ये अखाड़ा ढोने वालों को इस काम की मसम्मत की, इसे बिदअत सय्याह करार दिया। आला हजरत ने इन बेनमाजी पीरों, 10 अंगुली में 10 अंगूठी पहनने वाले पीरों, इन जालिमों नादानों जाहिलों के खिलाफ जो कलम का तेवर खतरनाक बनाया है, उसका ये असर हुआ कि ढोंगियों की कमर टूट गई और आलिमों के खिलाफ जो एक मुहिम इन ढोंगी ने चलाया था, आला हजरत के फतवे की रोशनी में उस आलिमों का वकार बुलंद हुआ और आज जो मदरसा सलामत है, आलिमों की इज्जत है, ये तकरीर सुनी जा रही है, इसकी बहाली में आला हजरत के फतवे का दखल है। एहसान है आला हजरत का, जिसने समाज से बिदअत का किला तबाह किया है, जिसने समाज से ढोंगी बाबाओं की चूती इनकी बढ़ती हुई इज्जत को गिराया है और इस तालीम और इल्म की अहमियत को बताया है। हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा, मैं लौट रहा हूं अपने टॉपिक पे, मुहद्दिस सूरती के उन्वान पे मैं लौट रहा हूं। आज एक आदमी अपने पीर से मुरीद हो जाता है, वह दूसरे आलिम की तौहीन करता है। एक आदमी नेट से मुरीद हो रहा है, हमारा पीर हमारा पीर हमारा पीर हमारा पीर करता है, और दूसरे पीर को सलाम तक नहीं करता है, दूसरे पीर के पास जाता नहीं है, वो अपने ही पीर की बात सुनता है, दूसरे आलिम की गुफ्तगू नहीं सुनता है। एक नई जमात, नई टोली, एक हर चीज में अलग अलग काम करते रहना, ये क्या दर्शाता है? सुन्नत पर अमल कम है, अपनी जाती वजाहत शान और शौकत की नुमाइश ज्यादा है। यानी सुन्नत और इसके रिसालत की बात कम करनी है और एक आदमी का नाम ज्यादा हाईलाइट करना है। इस्लाम में एक आदमी का नाम हाईलाइट कभी ना होगा, नाम हाईलाइट होगा, इस्लाम का नाम बुलंद होगा, मसलके अहले सुन्नत का नाम बुलंद होगा, मसलके आला हजरत का नाम बुलंद होगा। एक आदमी का खुतबा नहीं पढ़ा जाएगा, एक आदमी है दूसरे मुल्क का, अब यहाँ से नेट के जरिए उनके यहाँ मुरीद करवाया जा रहा है। क्यों ऐसा ड्रामा रचता है? हिंदुस्तान का पीरों से खाली है कि दूसरे मुल्क के पीरों से नेट के जरिया मुरीद करवाया जा रहा है। हिंदुस्तान में ही पूरी दुनिया के पीरों को एक तरफ रख दे और एक तरफ 3 करोड़ से ज्यादा मुरीदों का मुर्शिद ताजुल शरिया को एक तरफ रख दे, तो अकेला ताजुल शरिया तमाम खानकाहों पे गालिब आ जाएगा, सब पे हावी हो जाएगा। इसलिए कि आला हजरत का फैजान इनके साथ है, मुफ्ती आजम हिंद की दुआ इनके साथ है, सरकार गौसे आजम की नियाबत अगर इस दौर में कोई करता है, वो आला हजरत का शहजादा ताजुल शरिया कर रहा है। तो जिस मुल्क में ताजुल शरिया जैसा बुजुर्ग मौजूद हो, उस मुल्क में, उस शहर में आम लोगों से दूसरे मुल्क के किसी साहब की स्क्रीन पे आने वाले पीर से मुरीद करवाया जा रहा है, इसका मतलब है कि मसलक की वफादारी नहीं, किसी एक आदमी को हाईलाइट करने की साजिश है। इसलिए मसलक के आला हजरत इस काम की मसम्मत करता है। तो एक आलिम की इज्जत के बारे में हुजूर कहते हैं, तेरा पीर मैं रहूं या न रहूं, तेरा मुर्शिद मैं रहूं या न रहूं, मस्जिद का कोई इमाम है, अगर
वो आलिम दीन है, वो मस्जिद का इमाम तेरे पीर से कम नहीं है। अगर कोई मदरसा का मुदर्रिस है, अगर वो आलिम है तो तेरे तुझसे कम नहीं है वो। तुम बताओ न बताओ, तेरे पीर मुर्शिद बड़े हैं, किसने कह दिया? मगर आलिम बड़े हैं। मुस्तफा क्या कहते हैं? हुजूर कहते हैं यस्तगफिरु लहु मा फिस समावाति वल अर्द हत्ता नमलता फी जुहरिहा व हत्तल हुता फिल मा ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। हुजूर कहते हैं एक आलिम दीन के लिए जमीन आसमान की सारी चीजें दुआए रहमत क्या करती है, यहां तक कि इस पानी में मछलियां, सुराखों में चूटियां, ये सब आलिम के लिए बख्शिश की दुआ करती है। अब आप बताओ, एक वजीर आजम एक आदमी हो गया, सदर जमहूरिया हो गया, वो होना और बात है, मगर 2000 कमाने वाला आलिम, अगर वो आलिम दीन है, उस मकाम को ना कोई वजीर आजम पहुंच सकता है, ना कोई डॉक्टर पहुंच सकता है, ना कोई इंजीनियर पहुंच सकता है, इसलिए कि उस आलिम के लिए समंदर की मछली दुआ करती है, सुराख की चूंटी दुआ करती है। ये कोई आदमी नहीं बल्कि पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम जो सारे आदमियों के सरदार हैं, वह पैगंबर आजम का यह फरमान है कि चूंटी भी उनके लिए दुआ करती है। इसलिए कोई डॉक्टर इंजीनियर को आलिम पे फौकियत ना दी जाए, कोई वजीर आजम सदर जमहूरिया को आलिम पे फौकियत ना दी जाए। दुनियादार लिबास और गाड़ी दे के इज्जत करता है, मगर इस्लाम कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इसको फरोग देना पड़ेगा, वरना मदरसा मिट जाएगा। कोई अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहेगा। जब देखेगा कि सारे लोग पान चाय की दुकान पे आलिमों की ग़ीबत कर रहे हैं, एक मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के इमाम को नौकर समझ रहा है, एक मदरसा की इंतजामिया कमेटी अपने मौलवियों को अपने यहाँ 5000 कमाने वाला नौकर समझता है, तो कोई अच्छा बाप अपने बेटे को जलील होने के लिए मदरसे में नहीं पढ़ाएगा। इल्म दुनिया से मिट जाएगा। कोई आलिम को निशाने तरकीब बनने के लिए अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। एक तो पैसा भी कम है, इज्जत भी खत्म हो जाएगी, तो और वो आलिम साहब अपने हाथ में रसीद लेके भीख भी मांगेंगे, मुतवल्ली को पैसा ला के देंगे और तनख्वाह मांगने उसके पास जाएंगे। एक अच्छा बाप अपनी बेटे को जलील होने के लिए कभी ये काम करने नहीं देगा। तो इल्म दुनिया से उठेगा, जाहिलों की हुक्मरानी होगी, फितनों फसाद पैदा होगा, शराब धड़ल्ले से पी जाएगी, ज़िनाकारी कसरत से होगी। जिस तरह एक कुत्ता दिन के उजाले में कुतिया से ज़िना की सोहबत करता है, उसी तरह मर्द और औरत आपस में एक दूसरे से गुत्थाखोरी करेंगे, कोई बोलने वाला न होगा, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। इसी तरह की शरारत होगी। इसलिए बेहतर यह है वो दिन आने से पहले अपने आलिमों को वो इज्जत दी जाए, दुनियावी एतबार से भी उनकी तनख्वाहों का मेयार वो बढ़ाया जाए। इंजीनियर की तनख्वाह हो 20,000, आलिम की तनख्वाह हो 25,000, डॉक्टर दूसरा कलर कमाए 10,000, आलिम कमाए 15,000, उसको वो इज्जत दी जाए। ये बड़ा बड़ा जमींदार भी सुन्नत समझकर उस आलिम का हाथ को चूमे, जिस तरह औरंगजेब अपने उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन का हाथ और पांव चूमते थे, हिंदुस्तान का बादशाह। अगर ये इज्जत दी गई तो सामने वाला देखने वाला बाप सोचेगा मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, समाज में पैसा तो कमा लेता है, ये इज्जत नहीं पा पाता है, तो आलिम दीन के पास पैसा भी है, उनके पास इज्जत भी है, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाऊंगा, पहले बच्चे को आलिम बनाऊंगा। अगर ये मनोवृत्ति पैदा हो गई तो दरसगाह रसूल आबाद हो जाएगी, मस्जिदें आबाद हो जाएगी। और अगर इसके विपरीत अगर सोच पैदा हुई जो आज पैदा हो रही है, इस विपरीत सोच में कोई मुतवल्ली जब देखेगा कि ये नौकर है इमाम मेरा, वो मुतवल्ली अपने बेटे को आलिम कभी नहीं बनाएगा। एक मस्जिद का सदर सेक्रेटरी वो जब देखेगा 4000 कमाने वाले मौलवी की क्या दुर्गत हो रही है, वो कभी अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहेगा। जब बात कभी छिड़ेगी तो मैं बताऊंगा कि एक आलिम के चेहरे पे हरियाली का राज जो होता है, 1 लाख कमाने वाला वह 50,000 की तमन्ना रखता है, 50 लाख की, इसलिए जितना कमाता जाता है चेहरा फीका रहता है। लेकिन यह 2000 कमाने वाला ऐसा हरा रहता है, 1000 रुपए की बरकाती टोपी, वो जुब्बा, वो अत्र लगा के जब जुम्मा के दिन मेंबर पे बैठता है खिताब करने के लिए, लगता है जैसे कोई शहजादा बैठा हुआ है। एक आदमी लाख कमाने वाला, उसका चेहरा फीका रहता है, ये 2000 कमाने वाला हमेशा हरा भरा रहता है। आखिर ये हरा भरा क्यों रहता है? इसको जन्नत तो मिले
मिलेगी मरने के बाद, मगर दुनिया में हुजूर ने इनकी हरियाली की दुआ फरमा दी है। सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने फरमाया है ये वह लोग हैं जो मंबर पे बैठे तो हुजूर का फरमान, तकरीर करें तो हुजूर का फरमान, दरसगाह में बैठे तो हुजूर ने ये कहा है, सरकार का ये संदेश है, सरकार की ये शिक्षा है। तकरीर करें तो हुजूर की बात, बैठे तो हुजूर की बात, जुमा के खिताब करें तो हुजूर की बात, हुजूर का पैगाम फैलाए। तो हुजूर ने दुआ कर दी है, नद्दरल्लाहु अब्दन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। सरकार कहते हैं अल्लाह उस बंदे को हरा भरा रखे, किस बंदे को? जो मेरी हदीस सुनता है, दूसरों को सुनाता है। यह मुस्तफा की दुआ है इनके साथ कि इनके कमाई कुछ नहीं है मगर फिर भी ये हरा भरा रहते हैं। हदीस रसूल की खिदमत कोई आलिम अपनी इज्जत आप करना सीखे कि मुस्तफा ने मेरी हरियाली की दुआ फरमाई है, तो ज्यादा अपने दिमाग को ख्वाहिशात की जंगलों में गुम न करें, वरना इनका भी चेहरा दुनियादारों से ज्यादा उतरावा हो जाएगा। हुजूर के फरमान का सम्मान करते हुए बस अपनी ड्यूटी निभाएं, और फिर देखें कुछ ना कमा के सारी इज्जतें इनके कदमों पे निसार हो जाएंगी। बस सुनिए गौर से, आलिम की इज्जत की बात आई है। मुहद्दिस सूरती हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, वो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं, ए हुजूर सफर में है तो आला हजरत का नाम, घर में है तो आला हजरत का नाम, जुमा का खुतबा है तो आला हजरत का नाम, हर जुमेरात को जाते हैं बरेली, वहां से जुमा की नमाज पढ़ के लौटते हैं। ये अकीदत किसी उस्ताद के साथ शागिर्द का इस तरह की अकीदत कभी देखी नहीं गई। और कोई पीर कोई मुरीद अपने पीर के साथ ये वालेहाना मोहब्बत नहीं रखता है। आखिर क्या बात है? आप मुरीद है फजले रहमा से, उनका चर्चा कभी करते नहीं। आपके उस्ताद हैं मौलाना इसहाक मोहसिन बुखारी, उनका नाम कभी लेते नहीं। आज जो वह लोग अपने पीर के सामने किसी आलिम को कुछ नहीं समझते हैं, वह मुहद्दिस सूरती का वह कौल सुन ले। मुहद्दिस सूरती के पीर थे कौन? फजले रहमा, बाकरामत वली, अपने जमाने के मुमताज वली, जिनकी करामतों का एक सिलसिला है कि आदमी उसको क्या बयान कर सके। बाकरामत वली, इतना बड़ा पीर। आज हमारे पीर से कोई करामत सादिर होती ही नहीं है, कोई करामत सादिर ना, उससे कोई बहस नहीं। पीर अगर शरायत अरबा का हामिल है, यानी सुन्नतों का आमिल, फराइज वाजिबात अदा करता है, वही सबसे बड़ी करामत है आज के दौर में। मगर वह पीर तो सुन्नतों के अमल के साथ साथ बेशुमार करामत है मुफद्दिल रहमा मुरादाबादी की। इतने बड़े पीर से मुरीद है कौन? मुहद्दिस सूरती, मगर वह कभी उनका चर्चा करते नहीं, आला हजरत का ही नाम हमेशा लेते हैं। तो अब मुहद्दिस सूरती कहते हैं, ए मुहद्दिस आज़म हिंद से कहते हैं, मेरे अजीज सुन ले, सबसे बड़ी दौलत वह बैअत नहीं है जो फजले रहमा से मुझको हासिल हुई, सबसे बड़ी दौलत वह इल्म नहीं है जो मैंने मौलाना इसहाक से सीखा है। जरा गौर से सुनिएगा, सबसे बड़ी दौलत वह बैअत नहीं है जो मैंने फजले रहमा से हासिल की, सबसे बड़ी दौलत वह इल्म नहीं है जो मैंने मौलाना इसहाक से हासिल किया, सबसे बड़ी दौलत इश्क़ रिसालत है जो मैंने मौलाना अहमद रजा खान से हासिल किया। अल्लाह समद, जो सबसे बड़ी दौलत दे उनका नाम तो सुबह शाम लेना ही चाहिए, रात दिन लेना ही चाहिए। अब आप बताएं कि इतना बड़ा अजीम मुहद्दिस क्या बोलता है, सबसे बड़ी दौलत वह पीरी मुरीदी नहीं है जो मैंने फजले रहमा से हासिल की है, सबसे बड़ी दौलत वह इल्म नहीं है जो मैंने मौलाना इसहाक से हासिल किया है, सबसे बड़ी दौलत वह ईमान और इश्क़ रिसालत है जो मैंने मौलाना अहमद रजा खान से हासिल किया है। इसलिए आज का मुसलमान दूसरे लोगों को हजरत बोलता है, अहमद रजा खान को आला हजरत बोलता है, दूसरे हजरत हजरत है और अहमद रजा आला हजरत है। दूसरे लोग हदीस सिखाते हैं, अहमद रजा इश्क़ रिसालत का दर्स देते हैं। अहमद रजा बताते हैं अल्लाह की सरतब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सबसे बड़ा कारनामा वो इश्क़ रिसालत है, इल्म और उलमा की इज्जत दर्शाना है। पूरे हिंदुस्तान में मदारिस इस्लामिया की इज्जत और वक़ार को बहाल रखने
सीखना है, बदअकीदगी की जड़ें खोखली कर देना है, मसल के अहले सुन्नत की हिफाजत करके अपनी जिंदगी को तमाम तनकीद और तारीफ से ऊपर उठा के सिर्फ सेवा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना है। यह उनकी खिदमतों का इनाम है कि जब तक दुनिया रहेगी और सुन्नी रहेंगे तब तक अहमद रजा का नामो निशान मिटेगा नहीं। हर रोज वो शाम, हर सुबह शाम उनका नाम लिया जाएगा। उनका वो सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। हजारों शायर आए, हजारों सलाम लिखे गए, मगर इश्क में डूब कर जो सलाम कहा गया है, आज वो अमेरिका से लेके सिंगापुर तक दुनिया के हर गोशे में उस सलाम की गूंज सुनाई दे रही है। तो मोहब्बत काबिलियत की कद्र होती है, मगर उतनी कद्र ना होती है जितनी कद्र काबिलियत के साथ इश्क रिसालत हो, उसकी कद्र होती है। आला हजरत से के दौर में उस जैसे आलिम भी पैदा हुए, लेकिन आला हजरत का नुमाया वस्फ जो रहा वो इश्क रिसालत और मसलक के अहले सुन्नत की खिदमत। इसलिए मैं आज के लोगों की क्या बात सुनो, मुहद्दिस किचोचवी आला अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह है वो किचोचा शरीफ में। मुहद्दिस आज़म हिंद उनको वजू करवा रहे हैं। वजू कराते हुए देखा कि अली हुसैन अशरफी मियां, जिसने किचोचा की खानका को मखदूम पाक के अलावा दोबारा उस खानका को जिंदा किया है, उसका नाम है अली हुसैन अशरफी मियां। अली हुसैन अशरफी मियां वजू करते करते रोने लगे। मदनी मियां के बाप कहते हैं कि हुजूर रोने की क्या वजह है, क्या बिच्छू ने डंक मार लिया? अली हुसैन अशरफी मियां की किचोचवी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे मेरे रोने की वजह यह है कि मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूं। अल्लाह समद 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 हिजरी जुमा का दिन 2:38 पर बरेली में आला हजरत का विसाल होता है। उसी वक्त किचोचा में अली हुसैन अशरफी मियां देख रहे हैं कि फरिश्तों के कांधे पर अहमद रजा कुतुबुल इरशाद का जनाजा आसमान की तरफ जा रहा है। तो हम दिल्ली के उस लखेरा की बात माने या अली हुसैन अशरफी मियां की बात माने? आज का लखेरा मेरे लिए मॉडल नहीं है, वो अली हुसैन अशरफी मियां मेरे लिए मॉडल है। सदरुल अफाजिल जो अपने जमाने का कत्तावर आलिम दीन, वह पूरी जिंदगी मसलक के आला हजरत की खिदमत करते रहे। आला हजरत के तर्जमे कुरान पे तफसीर लिखा, बेशुमार तफसीरों पे यह तफसीर मुख्तसर और जामे सबसे ज्यादा मकबूल हुई है तफसीर आला हजरत के तर्जमे के साथ वह तफसीर है। तो सदरुल अफाजिल पूरी जिंदगी मसलक के आला हजरत की तबलीग करना, आला हजरत की इज्जत करना, उनकी अजमत का खुतबा पढ़ना, उस मसलक पे जान छिड़कना। तो मैं आज के मामूली जाहिल आदमी की बात मानो या मैं सदरुल अफाजिल की बात मानो, सैयद दीदार अली अलवरी जो शेखुल मुहद्दिसीन का नाम है, आला हजरत को आलिम समझते थे मगर वह वली अंदर से नहीं समझते थे। सदरुल अफाजिल के पास मिलने के लिए आए मुरादाबाद में। सदरुल अफाजिल ने उनसे कहा सैयद साहब आला हजरत से चलिए चल के मिलते हैं। कहा उनका नाम आपने सुना है? शेखुल मुहद्दिसीन बहुत बड़े आलिम। वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने उनका नाम सुना है। शेखुल मुहद्दिसीन कहते हैं वह पैठान खानदान से है, आलिम है, पैठान खानदान से है, तबीयत सख्त है, गुस्सा ज्यादा है, मगर आप कहते हैं तो चलिए मैं मुलाकात करने चलता हूं बरेली। सदरुल अफाजिल सैयद दीदार अली अलवरी वह दोनों चले मुरादाबाद से। आला हजरत के 24 घंटे का हर काम मुतअय्यन वक्त पे होता था, यानी पांचों नमाजें वक्त पे पढ़ना, मगरिब से लेके ईशा के बीच में किताबें लिखना, उसके बाद थोड़ा सा खाना खा के फिर किताब लिखना, 2 घंटे सोने के बाद 2 बजे रात में उठ के सरकार की मोहब्बत में आंसू बहा के नाते पाक लिखना, फिर नमाज फज्र तक इसी तरह किताबें लिखते रहना, फज्र की नमाज के बाद फिर किताब लिखना, नाश्ता थोड़ा सा खाने के बाद फिर उसके बाद किताबें लिखना, कैलूला करते हुए थोड़ी देर दोपहर में सोना, फिर जोहर से लेके असर तक किताबें लिखना, असर से मगरिब के दरमियान का जो टाइम होता था यही टाइम घर से बाहर कुर्सियां लगती थी, दुनिया भर के मुफ्तियाने कराम और मेहमान आते थे, उनसे मुलाकात का टाइम नहीं होता था, असर से मगरिब का टाइम। बाकी दूसरे टाइम में सिर्फ 2 घंटे आप आराम करते, बाकी सारा वक्त उस मुजद्दिद का दीन की खिदमत के लिए डिवोट हुआ करता था। सैयद दीदार अली से मुलाकात हुई। सैयद साहब ने कहा हुजूर कहिए खैरियत कैसी है? आला हजरत
हजरत ने कहा, क्या सैयद साहब मेरी खैरियत पूछते हैं, मैं पठान खानदान से हूँ, तबीयत सख्त, गुस्सा ज्यादा है, क्या मैं अपनी खैरियत बताऊं? अल्लाह उस समद सैयद दीदार अली ने कहा, जो जुमला मैंने मुरादाबाद में सदरुल अफाजिल से कहा था वही जुमला यहाँ दोहरा रहे हैं। अब तक मैं इनको आलिम समझता था, आज पता चला अपने जमाने के कुतुब और वली का नाम अहमद रजा है। फौरन हाथ चूमा और उनके हाथ पर बैत कर ली। आला हजरत ने मुरीद भी किया और खिलाफत से भी उन्हें अमाल फरमा दिया। मैं आज के लखेरे की बात मानूं, दिल्ली के कलमकार की या किसी पठान की नहीं, मेरे लिए मॉडल सैयद दीदार अली है, सदरुल अफाजिल है, सदरुल शरिया है, ईदुल इस्लाम है, बुरहाने मिल्लत है, मुजाहिदे मिल्लत है, हाफिजे मिल्लत है, जिसने अशरफिया की बुनियाद में उन्होंने लिख दिया है। इसका कहाँ का मेंबर, यहाँ का टीचर, यहाँ की इंतजामिया कमेटी सब आला हजरत के फतवे की तायीद करने वाले सारे लोग होंगे। यानी पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए उस मदरसे की बुनियाद खड़ी की है। आज तो उस मदरसे का खाता है, मसलक से लड़ाई मोल लेता है, वो हाफिजे मिल्लत का भी वफादार नहीं हो सकता है। वफादार वह होगा हाफिजे मिल्लत जैसा बड़ा आलिम जो जिंदगी भर आला हजरत के मसलक पे जान छिड़का है। सच्चा वफादार वह होगा जो आला हजरत को मरकज समझते हुए बरेली पे अपना जान लुटाएगा। मसलके आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल परोसे कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। हम अपने इन बुजुर्गों को अपना मॉडल और नमूना बनाते हुए आला हजरत को अपना इमाम, बरेली को अपना मरकज मानते हैं और यही हमारे लिए नजात का रास्ता है। जो भी यहाँ से भटकेगा एक न एक दिन वहाबियों की गोद में जा गिरेगा। इसलिए जिसको भी ईमान प्यारा है वो आला हजरत का एहसान कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आला हजरत की कब्र को रहमत व नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद तर फरमा दे, उनके फैजान के साए में हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमा दे। हम सबों को तमाम बदअकीदगी से अल्लाह हमेशा के लिए बचा दे, इसी मसलक के आखिर सांस तक जीने की और इसी मसलक के हक पर मरने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये साहब हैं हजरत हमारे गांव में गाय और बैल के कारोबार करने वाले हैं, लेकिन कुछ महीनों से गैर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। सब लोग कारोबार को लेकर परेशान हैं, दुआ फरमाएं। चलिए अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के दिल में मुसलमानों की हैबत पैदा फरमा दे और इनकी तमाम रुकावटों को अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा दे और इनके लिए रिज़्क़ की फरावानी के असबाब गैब से अल्लाह पैदा फरमा दे। यह ज़िक्र रसूल जो आप लोग कर रहे हैं, मुझको उम्मीद है कि इसकी बरकत से अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता फरमा देगा। और अगर आपका यह दस्तूर रहा, आपने इस नेमत की कदर की, इस पर आप मगरूर और मुतकब्बिर न हुए, क्योंकि हम सुन्नियों की ट्रेजेडी हमारे साथ हादसा ये है, एक तो काम करने वाला कोई है नहीं। जो काम करने वाला होता है थोड़ा सा काम करके ढेर तारीफ पसंद करता है और अपने उस काम पे मगरूर और मुतकब्बिर हो जाता है। 2-4-10 साल के बाद वो भी जलील होता है, फिर दूर दूर तक कोई काम करने वाला नहीं रह जाता है। तो अल्लाह की मदद उसी को मिलती है जो कोई काम सिर्फ अल्लाह के लिए करता है। इसलिए आप जलसे में जब जाएं तो अल्लाह को खुश करने के लिए मदरसा की खिदमत करें, अल्लाह की खुशनुदी ढूंढने के लिए मस्जिद और मदरसे की मदद करें, अल्लाह की खुशनुदी ढूंढने के लिए इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत अच्छी रहेगी, भले ही सामने वाला वक्ती तौर पर बुरा कहेगा, मगर दायमी इज्जत उसी के हिस्से में आती है जिसकी नीयत अच्छी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को इबादत समझकर अल्लाह रसूल की खुशनुदी की खातिर मस्जिद, मदरसा, जलसा, इस सारी अमानतों को संभाले रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत पे, लाखों सलाम शहरयारे एरम ताजदारे हरम, शहर यारे एरम ताजदारे हरम, नौबा
पे लाखों सलाम शमे बज़ में हिदायत पे सलाम दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, भेजे सब उनकी शौकत को सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हज़रत पे को सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम का, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह। काश हम भी गिरते पड़ते तेरे कूचे तक पहुँचते, मरकदे अनवर के आगे थाम कर जाली ये कहते या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल।